जय माता दी सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल किताब कहें या हम अब ज्योतिष की बात करें। देखिए, मैंने पिछली बार बताया था ज्योतिष 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र और 12 राशियां। इनके अलावा कुछ नहीं होता इससे ज्यादा ज्योतिष में। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ज्योतिष की हम पद्धति स्टार्ट करेंगे 9 ग्रहों से, 9 प्लैनेट से। 9 प्लैनेट्स को लिखना वही, बाद में समझने की कोशिश करना, दिमाग में बैठा दूंगा, याद करा दूंगा। उसी पद्धति का पालन करेंगे जो पंडित रूपचंद जोशी जी करते थे। ठीक है, एग्जैक्टली सीखना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। अब बृहस्पति ग्रह की बात करें, साइंटिफिकली समझे मनोहर जी, प्रवीण जी, तो बृहस्पति बड़ा ग्रह है, आकार में बड़ा है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह क्यों कहा जाता है, मैंने पिछली बार आपको साइंटिफिकली बताया था कि भैया बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो बहुत सारी आपदाओं को पृथ्वी तक आने से पहले रोक देता है। अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनको अपनी तरफ खींच लेता है और वो संकट हमारी पृथ्वी पर नहीं आते। ग्रह होने के बाद भी वो एक गुरु की तरह काम करता है, इसीलिए उसको गुरु की संज्ञा दी गई है। इसीलिए बृहस्पति को गुरु कहा गया है और इसीलिए वो आपके जीवन में गुरु की तरह काम करता है। अब बृहस्पति को समझना है, बृहस्पति से रिलेटेड चीजें दिमाग में आनी चाहिए। बृहस्पति से जुड़ी हुई कुछ सजीव या निर्जीव वस्तुएं, बृहस्पति क्या होता है। ठीक है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं की बात करेंगे। यही वस्तुएं जो हमें प्रिडिक्शन में काम आएंगी, यही हमारे जीवन में आगे प्रिडिक्शन के साथ साथ रेमेडीज में भी काम आएंगी। अब बृहस्पति को पीला रंग दिया गया है, गुरु के पीले वस्त्र होते हैं, पीले रंग से बृहस्पति को बताया गया है। तो जहां भी पीला रंग आता है वो बृहस्पति का प्रतीक होता है। नाम से जैसे पता चलता है गुरु, ज्ञान, ज्ञान जहां भी होगा वो बृहस्पति होगा, ज्ञान का प्रतीक होगा। आपके जीवन में जहां भी बृहस्पति है, कुंडली में जैसा भी बृहस्पति बैठा है, उसी के हिसाब से आपके जीवन में ज्ञान आएगा, उसी के हिसाब से आपके जीवन में गुरुओं की कृपा आएगी। आप में से कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, गुरुओं की कृपा मिलती ही नहीं है जीवन में। कुछ लोगों पर गुरुओं की कृपा रहती है, चाहे वो स्कूल के टीचर हो या आगे अन्य गुरु हो, वो बृहस्पति देव के कारण आती है। बृहस्पति देवता आपको शिक्षा, दीक्षण, जो ये सारे काम होते हैं वो आपके करवाते हैं। अब इसी सजीव नजीव गृहस्थी में बताया गया है सोना, सोना। ठीक है, सोना, सोना बृहस्पति है। अब सोने का गुम हो जाना अपने आप में एक खराब लक्षण होता है विनय गुप्ता जी। व्यक्ति का अगर गोल्ड गुम हो रहा है तो गुरु ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अगर गोल्ड गुम हो रहा है तो गुरु खराब हो रहा है। गोल्ड बनवा ही नहीं पा रहा है, जिंदगी में खरीद ही नहीं पा रहा है, तो गुरु खराब हो रहा है। मैंने जैसे अभी गुरुओं से बताई ना कि गुरुओं से कृपा प्राप्त, गुरुओं से संबंध अच्छे रहे ही नहीं, गुरुओं से कंप्लेंट्स आती रही, गुरुओं को ठीक लगा ही नहीं व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट क्लास में था तब भी कंप्लेंट लगती थी कि शरारत करता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना आपके जीवन में, अपने सबने देखे होंगे, कि जब आप देखते हो कि वो व्यक्ति, उनकी शरारतें भी एक्सेप्टेबल होती हैं गुरुओं को, होती है नहीं होती है। सुरेश जी, गलत बोल रहा हूँ? इतने सीरियस मत हो, आराम से बैठो, अभी आराम से कंफर्टेबली सीखना शुरू करो, समझ में नहीं आता तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो जहां शरारतें भी एक्सेप्टेबल होती हैं वहां व्यक्ति का गुरु स्ट्रोंग होता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो जो आपका नाम डिस्प्ले होता है ना, ये थोड़ा ठीक से होना चाहिए। जैसे श्री नारायण जी, आपका फर्स्ट अक्षर एस स्मॉल दिख रहा है ना, इट शुड बी कैपिटल। ठीक है, मनोहर छाबड़ा जी, आपका एम और सी दोनों कैपिटल होने चाहिए, जो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके नाम के नीचे। और ठीक है जिनके सर। नाम के नीचे, हाँ, जिनके नाम की चीजें थोड़ी सी नहीं हो रही हैं उनको करेक्ट कर लें, ऐसे ही अपने एक्चुअल नाम से ज्वाइन करें। ठीक है, ठीक आप सभी के ठीक है। लिए बढ़िया रहेगा। मैंने पिछली बार बताया था, पहले चीजें अपने साथ तो सही कर लें। तो जहां गुरु को शरारतें भी एक्सेप्टेबल होती है ना, वहां पत्री में गुरु स्ट्रोंग है, इसका मतलब व्यक्ति कह रहा है जी मैंने तो गोल्ड थोड़ा सा लिया था, गोल्ड गिरवी रख लिया। पहले गिरवी रखाते थे, आज की डेट में मुथूट फाइनेंस वाले के पास रखाते हैं, पता ना, गोल्ड लोन लेते हैं। गोल्ड का बिक जाना, गोल्ड का गुम हो जाना, गोल्ड का गिरवी रख देना, अपने आप में बृहस्पति खराब की निशानी होती है। ये बृहस्पति खराब को दर्शाता है। और बहुत सारी चीजें हैं,
अब गुरु ग्रह पे मैंने पिछली बार बताया था साइंटिफिकली, गुरु ग्रह पर तेज हवाएं चलती हैं। गुरु ग्रह ऑक्सीजन का प्रतीक है। यदि आपके जीवन में सांस की संबंधित इशू आ रही है, अस्थमा वगैरह ऐसे कोई इश्यूज हैं, तो वो बृहस्पति खराब की निशानी है। इवन आप किसी का चार्ट नहीं है आपके पास ना, तो भी प्रवीण जी आप उसका ऐसे हाथ देखें, जो फर्स्ट फिंगर होती है, अगर ये फर्स्ट फिंगर हल्की सी टेढ़ी हो रही है, चेक करो सारे, देखो अपनी, ऑब्जर्व करो, मैं तो बता रहा हूँ, सिखा डायरेक्ट सिखाना शुरू करो ना। अगर फर्स्ट फिंगर हल्की सी टेढ़ी हो रही है, तो भी बृहस्पति खराब हो रहा है। और ये अक्सर फिंगर उनकी टेढ़ी होनी शुरू होती है जो ज्यादा हुक्का या ज्यादा सिगरेट पीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बृहस्पति कुंडली में तो प्रवीण जी बच्चा पैदा हुआ है, कुंडली में बृहस्पति तो उसी टाइम दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग है, बट व्यक्ति ने अपने डेली एक्टिविटीज से, डेली खान पान से बृहस्पति को खराब कर लिया है, तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपके हाथ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, सांस संबंधित समस्याएं होंगी, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, वो सारा। आशुतोष क्यों हैंड रेज किया बेटा अभी? सर आपने भी फिंगर फर्स्ट फिंगर को देखने का बोला था। ये जनरल क्वेश्चन था कि राइट हैंड देखना चाहिए लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। ठीक है, दोनों देख ले बेटा आप। ठीक है, दोनों देख ले, हाथ ओके। दोनों ही देखे जाते हैं। वो कहने की बात होती है लड़कों का राइट देखा जाता है, लड़कियों का लेफ्ट देखा जाता है, दोनों हाथ देखने हैं। वो हम पामिस्ट्री में भी वही बताते हैं। अब जो ये हमारा बृहस्पति है, हमारा जो मैंने बताया उंगली का, आप उंगली से चेक कर सकते हैं। हर प्लेनेट को आप व्यक्ति को देख के, उसको समझ के देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। सिंपल सा एक तरीका बताते हैं, बाल उड़ते हैं ना आपके बहुत सारे लोगों के, जैसे देखो, बुरा नहीं मानना, विनय गुप्ता जी के बाल उड़ रहे हैं, मेरे उड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बाल उड़ते हैं, वरुण वत्स के बाल उड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के बाल डायरेक्टली यहाँ से उड़ने शुरू होते हैं। ये जो यहाँ पे चांद दिखता है ना, तो कहते हैं चांद दिखना शुरू हो गया। हम्म, ये जो एरिया होता है ना, कौन सा एरिया बोलते हैं इसको, जहाँ चोटी, जहाँ शिखा होती है, तो ये भी बृहस्पति खराब की निशानी होती है कि व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो रहा है, तो वहां से बाहर उड़ रहे हैं। कोविड के समय में बड़ा ऐसा इशू हुआ था, जिनका बृहस्पति खराब था ना, उनको कोविड ने ज्यादा परेशान किया था। सांस से संबंधित दिक्कतों के कारण ही हुआ था ना कोविड। तो ये कोविड जिसका यहाँ से ही खराब था, उनको ज्यादा समस्या आई थी। आपको ये सभी देखनी है। आई एम गुप्ता जी, रुपिंदर जी, निखिल जी, प्लीज कैमरेज ऑन कीजिए, कैमरेज ऑफ मत रखिए। ठीक है, तो ये आपको व्यक्ति को देख के समझना है कि इस व्यक्ति के कौन से प्लैनेट खराब हो रहे हैं, उस व्यक्ति की एक्टिविटीज को देख के समझना है। आपको ऐसे ही देखना है। पुखराज जो होता है, पुखराज बृहस्पति होता है, हल्दी की गांठें बृहस्पति होती हैं। इसीलिए हम जिन लोगों का बृहस्पति अत्यधिक खराब हो रहा होता है, उनको कहते हैं हल्दी की गांठें मंदिर में रख के आओ, ये उपाय में काम में आता है, बहुत बढ़िया। चने की दाल, पीली दाल जो होती है ना चने की, बेसन, ये सब बृहस्पति के प्रतीक होते हैं। आप क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी, ध्यान से इसके नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से, हर प्लेनेट के बहुत डिटेल में बनाइएगा। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। आज बृहस्पति ग्रह का बेसिक बता रहा हूँ, लास्ट तक आते आते जब मैं पढ़ाऊंगा बृहस्पति को, कम से कम भी 5 बार पढ़ा चुका हूँ, दिमाग में पूरा बैठा दूंगा। ठीक है, ये बृहस्पति का होता है। बृहस्पति हाँ क्या कहते हैं, बेसन, चने की दाल, ये सब बृहस्पति होते हैं। केसर, हाँ, सुनहरा। अब कुछ लोगों को आपने देखा है गोल्ड भी नुकसान देता है, कान में पहन लेते हैं तो काटने लग जाता है, गोल्ड से भी परेशानी होती है। कुछ लोगों को गले में पहन लेते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, होता है ना। तो वो उनका बृहस्पति खराब होता है, वो खराब की निशानी होती है। बृहस्पति खराब है तो गोल्ड भी परेशान करेगा। नहीं तो गोल्ड तो बढ़िया चीज है ना प्रवीण, हर आदमी चाहता है ना भरत जी कि गोल्ड हो मेरे पास और खूब सारा हो, है ना। बट गोल्ड भी अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो दिक्कत होगी ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको गोल्ड मिलता ही नहीं जीवन में। कुछ लोग होते हैं गोल्ड खरीद तो लेते हैं बट उनका बिक जाता है। हम्म, कुछ लोग होते हैं, एक और तरीका बताता हूँ, ऐसे ढीला ढाला शरीर छोड़ छाड़ के पड़े रहेंगे, चलेंगे तो यूं ढीले ढीले चलेंगे, एकदम धीरे धीरे ढीले ढीले से, देखे होंगे ना प्रवीण जी, है ना। चलो इसी चीज को आगे थोड़ा सा एक चीज बता के, आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना संजीव जी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? शुरुआत ही करी है मैंने तो, और बहुत बेसिक से तरीके से कर रहा हूँ। हाँ,
कोई ऐसा तो नहीं जिसकी समझ में ही नहीं बैठ रहा हो? ठीक है। अब घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना आपके, वो आपके बृहस्पति को दर्शाते हैं। आपका बृहस्पति कैसा है आपके बड़े बुजुर्गों से पता चलेगा। एक व्यक्ति कहता है जी मैं तो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहा ही नहीं हूं, मुझे अपने बड़े बुजुर्गों का सुख ही नहीं मिला, या मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे बड़े बुजुर्ग मर गए थे, या मैं पैदा हुआ था तो बड़े बुजुर्ग जिंदा तो थे बट मैं उनके साथ कभी रह नहीं पाया, हम दूर रहते थे वो दूर रहते थे। ठीक है। बड़े बुजुर्गों का सुख ना मिलना, बड़े बुजुर्गों से सपोर्ट ना मिलना बृहस्पति खराब की निशानी है। मैंने आपको बताया ना, जो व्यक्ति ऐसे ढीले ढीले चलने वाले होंगे ना प्रवीण जी, उनसे सीधा पूछो क्या जीवन में बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट मिला, या क्या बड़े बुजुर्ग आपके साथ रहते ही नहीं थे। ये बृहस्पति खराब की निशानी है। जो लोग ढीले ढाला शरीर छोड़ के चलते हैं, आप उनसे पूछिए उनके साथ यही स्थिति रही होगी, बुजुर्गों से बनी नहीं होगी, बुजुर्ग दूर रहे होंगे उनसे, दादा परदादा का सुख नहीं मिला होगा। ऑक्सीजन, अगर आपको जीवन में सांस से रिलेटेड कोई भी तकलीफ आ रही है, या इवन आपके परिवार में किसी को सांस से रिलेटेड है, तो वो आपके बृहस्पति खराब की निशानी है, वो आपके बृहस्पति खराब को दर्शाएगा। ठीक है। एक और बताता हूँ बृहस्पति वाला। अब आप ये बताओ, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि लोगों के घरे पे नकली पीपल के पेड़ उग जाते हैं, है ना? देखे नहीं देखे? आप में से किसी ने जीवन में कभी पीपल के पेड़ लगाए हैं? तो देखना, पीपल के पेड़ लगाना बड़ा मुश्किल होता है, वो एकदम से चलते नहीं है। परंतु जिस व्यक्ति का बृहस्पति खराब होगा, उस घर की छत पे पानी की टंकी के पास या ऐसे वैसे पीपल के छोटे छोटे पौधे अपने आप हो जाएंगे। अब आप सोचो ना, उस पौधे को कोई पानी भी नहीं दे रहा है उस पौधे का कोई बीज रोपण भी नहीं कर रहा है। हाँ, होता है कि नहीं होता? यार ऐसे मत बैठो सारे डल डल, थोड़े बहुत बोलते रहो बीच बीच में, हाँ हूँ गर्दन हिलाते रहो, मेरे को ठीक लगे। तुम्हें जी चाहिए हुजूर। तुम्हें अगर चाहिए मैं पूरा बुकिश पढ़ा देता हूँ। मैं इस तरीके से समझाऊंगा, मैं इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखने की भी जरूरत ना पड़े, दिमाग में जाए सीधा। आप लोगों के घरों में देखोगे पीपल के पेड़ भी आते हैं, नकली पीपल के पेड़, इसे नकली पीपल के पेड़ बोलते हैं, और ये बृहस्पति खराब की निशानी है। यहाँ बृहस्पति खराब होगा तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी व्यक्ति के साथ, नकली पीपल के पेड़ उगाना। ये सारे सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप देखकर व्यक्ति को भाप सकते हो कि इसका बृहस्पति खराब है। घर के आसपास कोई सूखा पीपल का पेड़ होना, पीपल का पेड़ सूखता भी नहीं है बहुत जल्दी, पीपल का पेड़ आप देखना एक बार लग जाए सैकड़ों सालों तक हरा भरा रहता है, बट घर के आसपास ही निकलते ही घर के सामने दिखना सूखा पीपल का पेड़, उजाड़ पीपल का पेड़, वो भी बृहस्पति खराब की निशानी होता है। बृहस्पति अगर सही हो तो बृहस्पति खराब भी कैसे हो जाता है? अगर व्यक्ति जीवन में पीपल का पेड़ कटवा दे तो भी होता है, तो भी उसका बृहस्पति तो भी उसका जीवन में उसका बृहस्पति खराब हो जाता है, अगर वो पीपल का पेड़ कटवा दे तो। इसीलिए कहा जाता है पीपल का पेड़ काटना नहीं चाहिए। और वो देखिए, बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ये कहा जाता है बृहस्पति अकेला ऐसा वो है जो 1.25 लाख दोष दूर कर सकता है। होता है ना मनोहर जी, भाई गुरु की कृपा है तो व्यक्ति कहता है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, बोलते हैं ना ऐसे जी कि जी गुरु सर। कृपा ही केवलम। यस परंतु सर। अगर गुरु ही आप नष्ट भ्रष्ट कर दो, या गुरु को ही अच्छे से नाराज कर दो, जैसे दुर्वासा ऋषि थे ना, वो श्राप दे देते थे जब भी थोड़ी थोड़ी देर में। है भरत जी, आपके यहाँ द्वारका जी में पानी खारा है ना आज भी? हाँ खा रहा है। खारा है ना, वो दुर्वासा ऋषि के कारण ही है ना, पता है ना आपको ये चीज तो? हाँ जी हाँ जी। है ना, कृष्ण भगवान ने पानी पी लिया था तो नाराज हो गए एकदम से दुर्वासा ऋषि। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि गुरु खराब हो जाए तो ज्यादा डेंजरस हो जाता है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। ये सारी सिम्टम्स और ये सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूँ। अपने जीवन में, अपने आसपास जो जो चीजें बता रहा हूँ, इनको अनुभव करना, ये सारी चीजें आपको अनुभव करनी है और अपने जीवन में देखनी है कि ये स्थिति कहाँ कहाँ बन रही है। आपके गुरु से ठीक है, पीपल का पेड़ मैंने बताया, स्कूल जहां भी ज्ञान की चीजें होती हैं, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका एनी प्रीचर जो ज्ञान बांटता है, एनी मेंटर, वो गुरु की तरह होता है। आपका संचित ज्ञान, ज्ञान कितना है व्यक्ति के अंदर, नॉलेज कितनी है,
वो आपका गुरु को दर्शाता है, आपका गुरु किस स्थिति में है। आपका कुल पुरोहित, आपके घर में जो पूजा कराने आ रहा है, ब्राह्मण पंडित, वो बृहस्पति का स्वरूप होता है। बेसन मैंने पहले बताया आपको, है ना। मंदिर, आपके घर के आसपास जो भी धर्म स्थान है, वो बृहस्पति का प्रतीक होता है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा मंदिर को ही लेके चलता हूँ, बाकी चीजों को नहीं लेता हूँ। ठीक है, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या है वो, कैसे स्वरूप बनता है, वो आपको थोड़ा सा आगे वहां एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। गरुड़ जो आपका पक्षी होता है ना, वो बृहस्पति का प्रतीक होता है, क्योंकि उसकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, दूर दूर का देख लेता है ना एक जगह से बैठ के। ऐसे ही गुरु के पास भी होता है। गुरु को आपको आने वाला भविष्य दिख रहा होता है, आप किस लेवल पर पहुंचोगे, खराब होगे, परेशानी आएगी, वो सब उसको पहले से दिख रहा होता है। ये गुरु की चीजें होती हैं। गुरु आपके शरीर के अंदर, देखिए समझिए, गुरु को समझिए, गुरु कैसा होता है। गुरु मोटा ताजा होता है प्रवीण जी, पतले पतले होते हैं गुरु जी? मोटे ताजे होते थे ना, थोड़े थोड़े से मोटे होते थे ना। अभी होते हैं। हाँ, आपका बॉडी का गुड फैट इज बृहस्पति। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ के भरत जी है ना, इनके यहाँ पे, अब इनके यहाँ के दो भाई हैं, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। एंड यू बिलीव कि दोनों की कुंडली में बृहस्पति एक जैसा बैठा हुआ है। अनिल अंबानी को लगता है अपनी फिटनेस रखो, फैट चढ़ने ही मत दो, और मुकेश अंबानी को फिटनेस से मतलब ही नहीं है कोई, मोटा ताजा अपना खा पी। ड्यूरिंग बृहस्पति की दशा या बृहस्पति का जब टाइम पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पर आपको अपना बॉडी फैट कम नहीं करना है, उस टाइम पे वेट लूज की चीजें नहीं करनी है, वरना तो वो परेशानी का कारण ही बनेंगी। ऐसा नहीं होता वेट लूज करके बंदा फिट एंड फाइन रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग पतले पतले लोग होते हैं जिनको अटैक आता है और चले जाते हैं। मोटे मोटे ताजे ताजे लोग खाए रहते हैं, वहाँ बढ़िया चीजें रहती हैं। ठीक है, बट बृहस्पति हमेशा ये कहते हैं कि खान पान सात्विक रखो। कभी भी आप इसमें खान पान में अपना एग्स, नॉन वेज, ऐसी चीजें मत लेकर आओ, वरना वो ज्यादा परेशानी करेगा, ज्यादा समस्याओं का कारण बनेगा। ठीक है, ज्यादा परेशानी लेके आएगा, ज्यादा समस्याओं का कारण बनेगा। ठीक है, अब उसको फिटनेस से मतलब ही नहीं है अपनी से। आपको फिटनेस लगता है, फिटनेस नहीं, आपको बृहस्पति खराब नहीं करना। ठीक है जी। बृहस्पति जब आता है, बृहस्पति की जब दशा चल रही होती है, तो ये व्यक्ति के बालों पर भी इम्पैक्ट डालता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। चेक कर लेना जरा, व्यक्ति के बाल ज्यादा टूट टूट के गिरेंगे, कहेंगे यार अचानक से ज्यादा टूटने लग गए। बस इस पोर्शन के बाल ना उड़ने चाहिए ना टूटने चाहिए, वो बृहस्पति खराब की निशानी होती है। शिखा, चोटी, ठीक है, जो आपकी चोटी होती है, वो बृहस्पति का स्वरूप होती है। शिखा रखना अपने आप में आपके बृहस्पति को स्ट्रोंग करता है, इसीलिए कहते हैं चोटी सबको रखनी चाहिए। अच्छा होता है, अच्छे की निशानी होती है। ठीक है, आप लोग आज अपना कुछ हो तो देखो, नेक्स्ट टाइम से सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने काम वाम निपटा के फिर बैठना क्लास में, कैमरे ऑन रखना। कि मैं आप लोगों की तरफ, मेरा पूरा फोकस रहता है। मेरा पर्पस फिर वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फीस आ गई और अब बंदा सीखे ना सीखे, दैट डजंट मैटर, मतलब मैं उसमें जाऊं कि कुएं में जाए, कोई मतलब नहीं है, फीस तो आई गई। ठीक है, नहीं हो जैसे बैठे हो यार, मैं भी एक मिडिल क्लास से का आदमी हूँ। घर में बैठे सुरेश रियान जी के पीछे जेम्स रखे हैं, मैं ये कह दूंगा कि एक जेम्स का पैकेट मेरे लिए ले आना जब आओ। इसमें क्या है, कौन सी आफत आ रही है यार? ये थोड़ी मुझे बैकग्राउंड बहुत हाई फाई दिखाना है अपना, है ना। हम तो बृहस्पति को पढ़ रहे हैं ना, और बृहस्पति ये बताता है कि आपका ज्ञान हाई फाई होना चाहिए। पीछे क्या रखा है दैट डजंट मैटर्स। आपके दिमाग में क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आपकी सोच क्या है, ये बृहस्पति होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आपका पीतल, पीतल जो का जो सामान होता है वो बृहस्पति होता है। पीले फूल, मान सम्मान, आपका समाज में मान सम्मान कितना है? बृहस्पति पैसे से ज्यादा आपकी इज्जत और रुतबे का प्रोमिस करता है कि आपका समाज में ये रुतबा रहेगा। मैंने बहुत बार देखा है, आप देखिए जी, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह के जो नाम सुनेंगे, उन्होंने शायद पैसा इतना नहीं कमाया, बट उनका एक समाज में नाम है, आज भी लोग नाम लेते हैं बड़े बड़े इज्जत से। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ प्रवीण जी? आज भी बड़ी इज्जत के साथ नाम लेते हैं ना लोग उनका। तो आज भी अगर इज्जत से नाम ले रहे हैं तो वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी एक इज्जत है समाज में, उनका नाम उनके पैसे से ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है,
आपका मेंढक, पीले फूल, श्वास। कई बार लोगों को ना बृहस्पति की प्रॉब्लम बना भी लेते हैं अपने आप व्यक्ति, सांस छोटे छोटे लेते हैं, ठीक है, और कई बार बृहस्पति को ठीक कर भी लेते हैं। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जिसका उपाय आप वर्ल्ड में कहीं से भी कर सकते हैं। व्यक्ति को झूठे केस में फंसा दिया, जेल में है, बृहस्पति की दशा चल रही है, लक्ष्मी नारायण जी, हम उसको उपाय करने के लिए कह रहे हैं जी मैं तो कोई उपाय नहीं कर सकता। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है भैया, जेल में बैठ, डीप ब्रीदिंग कर, प्राणायाम कर, लंबे लंबे सांस ले, सांस लंबे लंबे लेने हैं, और ये लंबे लंबे सांस लेना ही आपको बहुत सारी चीजों से बचा लेगा, ठीक है। बृहस्पति ऐसा होता है, कहीं भी बृहस्पति, बड़े से बड़े जो राहु शनि केतु सब, कोई इसको नहीं डरा सकता, व्यक्ति खुद ही खराब करता है। बस बृहस्पति शनि के घर या शनि की राशि 10वीं राशि में आ जाए ना तो प्रॉब्लम हो सकती है बृहस्पति को। मान लो नालायक बच्चे के घर जाएगा ना टीचर, स्कूल में डरेगा नालायक बच्चा, हर जगह जाएगा, घर पे जाएगा ना डरेगा तब भी। पहले तो यही होता था ना मनोहर जी, आप जब छोटे रहे होगे तो यही होता था, टीचर कहता चल आज शाम को उनके वहीं दूध भी पियाएंगे और डांट भी आते हैं, है ना भरत जी। ठीक। अब जब टीचर उनके घर जाता था ना तो कोई शैतान बच्चा होता था ना तो वो हो सकता था गंदा पानी पिला दे या झूठा पानी पिला दे। बस वही काम शनि देवता ने, जब बृहस्पति देवता 10वीं राशि में आए थे ना, तब वही काम किया था और कोविड फैला था, ठीक है। और उस कोविड का ट्रीटमेंट भी इन्हीं दोनों प्लेनेट से था। इसमें जिसका राहु खराब था वो एक्सपायर हो गए, राहु और ज्यादा खराब था तो उसने और ज्यादा डैमेज मार दिया। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस दिन एट द एंड ऑफ द डे कोर्स खत्म होगा, आज पहला दिन है, आप ये सारी चीजों को समझकर इन सब चीजों के सॉल्यूशन देने की पावर में हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को, जैसे कुछ तो लोग पहले, थोड़ी देर पहले वर्कशॉप में भी होंगे या कुछ भी होता है, इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ लिखो मत यार, लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखना परेशानी करेगा, दिमाग में जाना चाहिए सीधा ना। और आप मुझे एक बात तो, कौन सी ऐसी चीजें मैं नहीं बता रहा जो अगर समझोगे तो, अब इसको समझ के जब आप नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, है ना, है ना सभी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बेटा? सही यार अब नहीं बताओ पहले। हम्म, नहीं आ रहा, चलो ठीक है, बिना मजे के पढ़ो, ठीक है। पीली मिर्चें जो होती हैं वो बृहस्पति का प्रतीक होती हैं। आपकी पगड़ी, जो पगड़ी माथे सर पे बांधी जाती है, वो बृहस्पति का प्रतीक होती है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बृहस्पति आपका मान सम्मान भी है, यही बताया ना मैंने। संजीव कपूर जी, सुनाई दे रहा है आपको, आवाज आ रही है मेरी? बृहस्पति बिल्कुल आ रही है सर। बृहस्पति आपका मान सम्मान भी होता है। अब आपका मान सम्मान का प्रतीक होती है आपकी पगड़ी, पगड़ी बृहस्पति का स्वरूप है। लोगों ने पगड़ी बांधनी ही छोड़ दी। आपको पता है बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन पहले अपने आप होता था, पगड़ियां बांधी जाती थी, नंगे सर कोई बाहर नहीं जाता था, है ना। अब आज की डेट में जो पगड़ी भी बांधते हैं उनमें से मैंने कई सिख कम्युनिटी से मिला, वो नीली काली पगड़ी भी बांध लेते हैं, अदरवाइज नीली काली पगड़ी अवॉइड की जाती थी, हाँ? पगड़ी बांधी जाती थी, औरतें पैरों में पायल पहनती थी, पजेब होती थी ना चांदी की, शुद्ध चांदी की, आज की डेट में बहुत 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 कम पहनती है ना। वो सब अच्छे का प्रतीक होता था। छोटी सी चीज बताता हूँ, शुक्र में बताऊंगा, चलो इसको शुक्र आएगा ना तब शुक्र में बताऊंगा। ये सारी चीजें आपको डे टू डे लाइफ में देखनी है, ठीक है। बब्बर शेर, जो आपका शेर होता है वो बृहस्पति का प्रतीक होता है। कई बार देखोगे मंदिरों के बाहर, बड़े जो मंदिर हैं जैसे जगन्नाथपुरी है, उनके बाहर बब्बर शेर का वो लगाया जाता है, बृहस्पति का प्रतीक होते हैं। हाँ, पूजा पाठ आपका, जितनी भी हवा से संबंधित चीजें हैं सब बृहस्पति का प्रतीक होती हैं। अब आपका जो शिक्षण मैंने बताया कि शिक्षा होती है, व्यक्ति अगर किसी शिक्षा के क्षेत्र में है और व्यक्ति की शिक्षा रुक गई, अगर व्यक्ति की शिक्षा रुक गई अचानक से, तो उसका कहीं ना कहीं बृहस्पति इंपैक्ट हो रहा है, बृहस्पति खराब हो रहा है, ये लक्षण है। घर में किसी को सांस की तकलीफ आ गई अचानक से,
व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो बृहस्पति की है। अब आप एक चीज और सोचना ध्यान से, आपने कुछ लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे देखे होंगे जिनको गर्मियों में भी जुकाम रहता होगा, देखे ऐसे लोग? हूँ? वो बृहस्पति खराब की निशानी होता है, सांस ले ही नहीं पा रहा बंदा। जब भी जीवन में डाउनफॉल आने वाला होगा पहले जुकाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे एक दूसरे बैच में हैं दिलबाग सिंह जी, सरदार जी हैं। और सरदार जी कहते हैं, बोले जी मेरी मतलब 20 साल से मैं इस चीज से परेशान था, थोड़ी एज है उनकी, बोले मैं 20 साल से इससे परेशान था, गर्मियों में भी जुकाम नहीं जाता। ठीक है। और हमारी इस विद्या ने, क्योंकि मेरी जो डॉक्टरेट है दैट इज इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हमारी इस विद्या ने उसको मतलब 50 रुपए का या 500 रुपए का इलाज हुआ होगा मुश्किल से, 500 का नहीं होगा, 200 का हुआ होगा, उससे उसका ट्रीटमेंट हो गया। तो आपको ग्रह के लक्षण समझने हैं। अगर आप ग्रहों के लक्षण नहीं समझोगे फिर कोई फायदा नहीं है। पंडित रूपचंद जोशी जी इसी फिलॉसफी पे काम करते थे कि लक्षण देखने हैं ग्रहों के, लक्षण गलत है तो दिक्कत है, लक्षण खराब मिल रहे हैं तो ग्रह खराब हो रहा है, उसको देखना है। व्यक्ति कहता है जी मेरे जीवन में मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैल गई, है ना प्रवीण जी? व्यक्ति ने किया कुछ नहीं है और उसकी झूठी अफवाहें फैल गई। हम्म? तो वो परेशानी का कारण बनती है, वो परेशानी का कारण बनती है। ठीक है। हमारे गुड़गांव के एस्ट्रोलॉजर हैं, वो ऐसे ही एक बार ना, मनोहर जी, वो अपना चार्ट वार्ट ज्यादा देखते नहीं, मतलब बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है भी नहीं, बट एक टाइम पे उनके पास एक आईएएस ऑफिसर आया करते थे। तो प्रवीण जी वो आईएएस ऑफिसर उनके पास आए। हम्म? और आईएएस ऑफिसर निकल के जा रहे थे तो उसी टाइम पे एक मीडिया का, पंजाब केसरी का बड़ा नाम है, बड़ा नाम था, वो भी पहुंच गया, रिपोर्टर भी। अब रिपोर्टर ने अपनी एस्ट्रोलॉजर से पत्री दिखाई, और पत्री निकल दिखा के उसने पता अगले दिन न्यूज क्या लगा दी कि तंत्र मंत्र का सहारा लेकर बने डीसी। ठीक है। अब भैया वो डीसी भी ऐसे ही, मतलब मैं तो मानूंगा अनाड़ी था। उसे तहकीकात तो करनी चाहिए थी कि पत्रकार ने अपने आप लिख दिया या उसने कर दिया। उसने सोचा कि भैया एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा इसके बारे में कुछ, और उसने उठा के 2-4 केस कास करवा के, कुछ डीसी के पास इतनी पावर तो होती है यार, उसको उठवा दिया। ठीक है। इस प्रकार के झूठे लांछन लग जाना, झूठी अफवाहें फैल जाना, या कोई झूठे ऐसे केस वगैरह आ जाना, अपने आप में बृहस्पति खराब की निशानी है। ठीक है। मनोहर जी, जहां बृहस्पति स्ट्रांग होता है ना, वहां व्यक्ति को गैबी मदद मिलती है। गैबी शब्द समझते हो? गैबी क्या होता है? जी नहीं सर। अब मैं आपको ना थोड़े से, हम अब आपको बताता हूँ, देखो थोड़े से तो मतलब प्रवीण जी मैं आधा तो पंजाबी हो चुका हूँ, थोड़े से तो पंजाबी के शब्द बोलूंगा, उर्दू के शब्द भी, अपना जो हमारे वो थे ना पंडित रूपचंद जोशी जी, उन्होंने उस टाइम पे उर्दू में भी शब्द लिखे हैं, और कुछ अरबी वगैरह के शब्द, फारसी के शब्द है बेसिकली। ठीक है। तो ये सब मिक्स होके हम बोलते हैं, मेरे अपने जीवन में भी ऐसी हो चुकी है। ठीक है। तो गैबी मदद मिलना, जब बृहस्पति स्ट्रांग होता है तो गैबी मदद मिलती है व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, उसको इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स घेरती नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम्स तो, बड़ी प्रॉब्लम जब होगी तो उसको साथ मिलेगा ही मिलेगा, ईश्वरीय कृपा मिलेगी ही मिलेगी उस समय पर उसकी। तो इसीलिए हम कहते हैं बृहस्पति एक ऐसा ग्रह, मैंने बताया ना बृहस्पति ऐसा ग्रह है, पृथ्वी पर आने वाली समस्याओं को पहले ही अपनी तरफ खींच लेता है ना? बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मृत्यु तक को टाल सकता है वो, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। असमय मृत्यु जो होती है ना, आकस्मिक मृत्यु, बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं बृहस्पति का स्ट्रांग होना। और इसीलिए बोलते हैं कि बृहस्पति को स्ट्रांग रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, बृहस्पति की जब दशा चलेगी तो बाल उड़ेंगे, बाल गिरेंगे, है ना? क्योंकि बाल हमारा शनि का स्वरूप होती है, बृहस्पति वहां पे इम्पैक्ट डालता है। अब अगर ऐसे में आपका बृहस्पति भी वीक है तो आपके बाल उड़ जाएंगे, इस पोर्शन के इंडिकेशन पकड़नी है प्लैनेट्स की, है ना? उस इंडिकेशन के हिसाब से चीजों को करना है। सुना दे। तो वो बृहस्पति
खराब हो जाता है। अब व्यक्ति गले में मोटी मोटी मालाएं पहन के रखी हुई है, ठीक है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, ऐसे पहना हुआ है, बहुत सारी चीजें। अब बहुत सारे लोग आप में से क्लास में कोई ऐसा है जिसने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, रुद्राक्ष पहना हुआ है हाथ में, गले में, कहीं भी? भरत जी ने पहना हुआ है, वेरी गुड, पहना हुआ है ना? देखिए, रुद्राक्ष मैं भी एक इसके लिए एक अलग से वर्कशॉप भी लेके आ रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें, ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ लाल किताब, बट मैं वैसे बताता हूँ कि रुद्राक्ष जो होता है ना, रुद्राक्ष जब आप धारण करते हो तो रुद्राक्ष के अपने बहुत सारे नियम है। अगर वो नियम फॉलो कर लेते हो तो रुद्राक्ष पहन सकते हो, अगर वो नियम फॉलो नहीं कर सकते तो फिर परेशानी है, फिर आपका वहां बृहस्पति भी डैमेज हो जाएगा और वहां फिर आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट होंगी। मैंने एक बार रुद्राक्ष ले लिए थे नेपाल से, मेरे पास काफी रुद्राक्ष रखे भी हैं, बड़े धीरे धीरे मैंने वो दिए लोगों को ना, देख के पूरा बता के, जब क्योंकि मैं उसको इतना डरा देता था, बंदा कहता था भाई आप दो ही मत बोलो, वो कहते थे सर आप रुद्राक्ष देना चाहते हो या नहीं देना चाहते? मैंने कहा दिल से पूछे तो नहीं देना चाहता। बोला फिर आपने रखे क्यों है? मैंने कहा भाई गलती से खरीद लिए। ठीक है, गौरी शंकर रुद्राक्ष है, किसी की मैरिड लाइफ में इशू बड़ा अच्छा काम करता है, बट क्या व्यक्ति उसको पहन सकता है? नियम फॉलो कर सकता है? नियम फॉलो करे तो जरूर पहन ले, अच्छे से अच्छे व्यक्ति की समस्याएं सोल्व होती हैं उससे, अच्छे से अच्छे व्यक्ति की समस्याएं सोल्व होती हैं उससे, है ना? तो ऐसे में व्यक्ति को ये चीजें करनी चाहिए। दादा पिता का सुख ना मिलना, चीजों का खराब होना, ये आपसी है, ये चीजें होती हैं। आपसी तालमेल खराब होना, अब दादा दादी तो है घर में, समझिए, दादा दादी तो है घर में, बट दादा दादी से संबंध ठीक नहीं है, दादा दादी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहता है ना? तो वहां दिक्कत होती है। पहले के टाइम में ऐसे होता था ना, लोग कहते हैं ना दादा दादी बहुत प्यार करते हैं, बट मैंने तो ये देखा है कि दादा दादी उसी बच्चे से प्यार करते थे जो पढ़ाई में अच्छा होता था। सुना था आपने? देखा नहीं देखा? अब जो पढ़ाई में बेकार है ना, उसका बृहस्पति पढ़ाई की वजह से भी खराब है और दादा दादी से भी पिटाई खा रहा है वो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हम्म? तो बृहस्पति सही होना, इस चीज को समझना है। बृहस्पति के ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? आपको आलस छा जाना, बार बार कहीं भी धर्म स्थान पर जाकर आपके मुंह से उबासियां आना शुरू हो जाना, शिक्षा के समय में उबासियां आना शुरू हो जाना, ये सब बृहस्पति खराब की निशानी है। बृहस्पति को संभाल के रखना चाहिए, बृहस्पति ग्रह को ठीक रखना चाहिए। अब बृहस्पति की एक चीज और समझो, बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है तो अकेला आपके, कहा जाता है, 1.25 लाख दोष दूर करता है। अब व्यक्ति पढ़ाई को पढ़ाई 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 के में बारे में जैसे, जो बच्चे कमजोर होते हैं उनका बृहस्पति खराब होता है, और साथ में जी, दादा दादी के साथ संबंध जब अच्छे नहीं होते तो भी उनका आपसे बृहस्पति आपसे खराब है। तो संबंध अच्छे वाला तो नहीं बोलूंगा, दादा दादी तो कैसे होते हैं, प्यार तो सभी को करते हैं, बट आपसी तालमेल नहीं बनता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है ना? डिफरेंस जी ऑफ ओपिनियन रहना इस बृहस्पति खराब की निशानी, या दादा दादी का सुख नहीं मिलना, जी ये बड़ा बड़ी बड़ी समस्या होती है। तो बृहस्पति को आपको अपने जीवन में देखना, मैंने ये बता रहा था कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में शुभ हो तो 1.25 लाख दोष दूर करता है, और बृहस्पति अगर खराब हो जाए तो फिर और किसी खराब की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में डैमेज पहुंचाने के लिए काफी होता है। ठीक है, बृहस्पति को ठीक रखना है, बढ़िया रखना है, सात्विकता रखनी है। आप में से मैंने डे वन बोला था कि आज देखिए आप ज्योतिष में आए ना, तो कोशिश कीजिए कि आप में से जो लोग नॉनवेज का त्याग कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। शराब मैं कुंडली देख के बता दूंगा किस किस को त्याग करनी है, किस किस को नहीं करनी, ठीक है? वो कुंडली के हिसाब से बताते हैं, ठीक है? नॉनवेज आप ऐसे देख लें, नॉनवेज किसी को भी नहीं खाना, नॉनवेज और एग से सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मुर्गी फार्म वगैरह, जो पोल्ट्री फार्म वगैरह चलाते हैं ना, उनका जीवन में ये काफी खराब होता है अपना। बृहस्पति उनका किसी ना किसी कारण से खराब हो रहा होता है, या उनके जीवन में वैसे समस्याएं लगी रहती है। बड़े बुजुर्गों का ऐसे में व्यक्ति को आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, जितना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेगा उतना बढ़िया रहेगा व्यक्ति के लिए, उतना व्यक्ति का जीवन बढ़िया रहेगा। केसर का तिलक लगाए, सबसे बढ़िया रहता है। माथे पर केसर का तिलक लगाए, अपनी नाक को साफ रखे,
ब्राह्मण का अपने गुरुओं का मान सम्मान करे। ठीक है, पुराने समय में कहा जाता था कि सोना भी दान दे। अब आप लोगों को सोना दान देना तो सिर्फ मुझे ही देना और किसी को मत देना, ठीक है। अब देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह होता है, इसका बाकी ग्रहों के साथ संबंध समझना बहुत जरूरी है। बृहस्पति गुरु की संज्ञा दी गई है, जैसे मैंने बताया भी है कई बार। ये सूर्य का मित्र होता है, ये सूर्य राजा है। आप लोग डेजिग्नेशन लिखना चाहो तो सबकी डेजिग्नेशन लिख लो, ये मैं साथ साथ समझाता रहूंगा ग्रह के साथ साथ। हाँ, बृहस्पति गुरु है, देव गुरु है, ठीक है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है बट नपुंसक राजकुमार है। शुक्र देवगुरु शुक्राचार्य है। शनि देवता आपके सीजेआई चीफ जस्टिस है, ठीक है, अपने आप में इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट है वो। राहु केतु शनि के दो कोतवाल है, ठीक है। अब बृहस्पति की इतनी पावर होती है, मंगल सेनापति है, मंगल का नहीं बताया था, मंगल सेनापति। बृहस्पति की इतनी पावर होती है कि शुभ ग्रह तो छोड़ो, जो आपके अशुभ ग्रह हैं, अशुभ प्लैनेट्स हैं, या जिन्हें बोला जाता है कि आपके राहु केतु शनि, जो आपके राहु केतु शनि जो ये प्लैनेट्स हैं, इन सबको अब आपका बताया जाता है राहु। राहु बृहस्पति के सामने कुछ नहीं बोलता, चुप रहेगा। ये बताया जाता है राहु बृहस्पति के सामने कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, बट गुम नहीं होता है, अपनी पावर लिए बैठा रहता है। एक मूवी देख रहा था मैं एक बार, बाहुबली, सबने देखी होगी बाहुबली मूवी तो ना, है ना। उस बाहुबली मूवी में एक सीन आता है जहां हाथी बिरज जाता है एकदम, हाथी राहु होता है। या आप में से कोई साउथ इंडिया से हो? श्री नारायण जी, आप केरला से हैं या आंध्र प्रदेश से हैं? श्री नारायण जी कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर सर, अनम्यूट करो आप। केरला से सर, केरला से। केरला से। तो आपने देखा होगा जब हाथी मदमस्त हो जाता है, बिल्कुल शांत नहीं होता, तो उसमें बाहुबली मूवी में दिखा गया उसके ऊपर हल्दी डालते हैं, तो हल्दी डालने से वो शांत हो जाता है। वो बृहस्पति ग्रह की ही पावर है जो उसको वहां पर शांत कर देती है, ठीक है। शनि, शनि कहते हैं ना, शनि देवता बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है, आपके नेगेटिव प्लैनेट है, परेशान कर देते हैं। बट शनि देवता भी राहु देवता के, बृहस्पति देवता के सामने कुछ नहीं बोलते, वो भी चुप रहते हैं और शांत रहते हैं। ये मैं आपको प्लैनेट्स इसलिए बता रहा हूँ, आगे इनको शांत करने का तरीका यही होता है, इनकी रेमेडीज इसी से निकालते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे रेमेडीज बनाते हैं। और साइंटिफिकली बता रहा हूँ, आप इन चीजों को चेक करना, शांत उन्हीं से होंगे। कौआ जो होता है ना, कौआ, कौआ शनि का स्वरूप होता है, उसको गांठिया खिलाओ, शांत रहेंगे आपके शनि देवता। गांठिया समझते हो, जो बेसन का बना होता है ना, आप समझते हो भरत जी, आप तो गुजरात के हो, बाकी लोग नहीं समझते। मेरा बहन बताया ना, मेरे को तो सारा सब कुछ पता, सब कुछ बता दिया, ज्योतिष ने सब कुछ सिखा दिया, हर तरफ की चीजें सिखा दी। तो वो गांठिया अगर हम कौओं को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, आपका शनि ठीक रहता है। तो केतु है आपका, केतु धड़ है। केतु बृहस्पति के साथ मिलके पता है क्या कहता है मनोहर जी, कि मेरी तो बुद्धि बढ़िया वाली लग गई, बृहस्पति गुरु है तो मैं अब इसका चेला हूं, एंड इट बिकम्स ए वेरी गुड योग। बहुत बढ़िया योग होता है, फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया हो चाहे ना हो, बट मोक्ष के लिए बहुत बढ़िया योग बनता है बृहस्पति केतु के लिए। तो आए तो मोक्ष के लिए ही है यहाँ पे मनोहर जी, है ना। जी जी है ना, 84 जी। करोड़ योनियों में से तो फिर यहाँ यही एक योनि होती है ना जिसमें कहते हैं मोक्ष मिल सकता है, और व्यक्ति आके लग जाता है पैसे कमाने में।
प्रवीण जी आप देखो ना, कितने सारे मतलब इतनी योनि हैं, जीव हैं, इनमें मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो पैसे कमाता है। बाकी जो पैसे नहीं कमाते वो भूखे मर जाते हैं क्या? मनुष्य ही भूखा मरता है जो पैसा कमाता है ना, वो दिख जाएगा आपको भूखा मरता हुआ, बाकी कोई नहीं दिखेगा। बाकी कोई नहीं मरता जी। ठीक है, तो ये मोक्ष के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। बृहस्पति आपका अकेला ऐसा ग्रह है जो कहीं भी चीजें नहीं करता। अब बृहस्पति को दिक्कत कहाँ होती है? बृहस्पति को दिक्कत होती है एक तो कहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत करता है बृहस्पति को बुध। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो राजकुमार है ना, अब गुरु राजकुमार को तो कुछ कहता नहीं कि यार राजा भी हो जाएगा, प्रजा है, आगे सोचनी है, अभी बच्चा करके छोड़ देते हैं ना। भाई गलतियां तो मनोहर जी आपने भी करी होंगी ना स्कूल में, मैंने भी करी होंगी। टीचर जान सबने के किया थोड़ी मार देता, टीचर शेप देने के लिए पीट देता था। इससे ज्यादा कभी टीचर ने भी नहीं पीटा। चिंता मत करो, मैं भी इतना ही डांटूंगा जितना शेप में आ जाए, इससे ज्यादा नहीं डांटूंगा किसी को भी ना, शेप में लाने तक ही डांटूंगा। ठीक है, तो गुरु आपका एक ऐसा ग्रह है जो हर जगह जाके आपकी कुंडली को और आपको प्रबलता ही देगा। अब आपके किसी के भी गुरु से रिलेटेड प्रश्न है तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। हैंड रेज कीजिए प्लीज सिस्टम में ही ना। मनोहर जी आप म्यूट रखिए सर, आपके यहाँ से ना डिस्टर्बेंस आ रहा है। जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले संजीव कपूर जी का हैंड रेज था। संजीव जी बताइए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बोला जी, मत पढ़ो। पीपल का पेड़ अगर घर पे उग जाता है तो वो बृहस्पति एक तरह का खराब होता है। जी उसको अगर हम तोड़ते हैं तो खराब होता है, तो उसको कैसे फिर हटाया जाए? देखिए सर, अगर पीपल का पेड़ अपने आप घर पे उग रहा है ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको निकाल के दूसरी जगह पे उगा दो जहाँ पे वो चल जाए। बट पीपल का पेड़ अपने आप घर पे उगना, ये बृहस्पति खराब होने की निशानी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खराब होने की निशानी होती है। इसको आगे चल के मैं एक आपको पितृ ऋण पढ़ाऊंगा, उस पितृ ऋण की निशानी होती है। मैं अभी इमीडिएटली नहीं बता सकता, क्योंकि अगर घर पे उग रहा है तो वो मेजर डैमेजेस और मेजर इश्यूज होंगे उस परिवार में। उस परिवार का एक बड़ा इवेंट खराब होता रहता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा उसको तरीका यही हटाने है, जैसे आपका सबसे अच्छा तरीका है कि उसको हटाएं और हटा के उसको कहीं ऐसी जगह पे लगा दें, पार्क में या कहीं पे जहाँ पे वो चल जाए। दूसरा आपने ये बोला है सोने पे चलेगा नहीं वो, वैसे चलेगा नहीं वो। जिस परिवार के यहाँ उग रहा है ना, ये भी खास बात है, जो वो निकाल के लगा के आएगा ना तो चलेगा नहीं। चाहे वो साल भर बाद मरे, मरेगा जरूर। जी आगे बोलिए। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सोने का कोई पहनते हैं तो वो जिसका बृहस्पति खराब हो तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो मुझे ऐसे जी लगता है कि वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कमी है उसका उसकी चीज की, तो वो अगर पहन रहा है उसको कमी दूर हो रही है, तो क्या वो पहनना अच्छा चाहिए होना सर? मैं चाहिए। समझा नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझा, क्या कह रहे हो? सोने की कोई चीज, अगर कोई जिसका बृहस्पति खराब होता है, हाँ उसको हाँ अगर वो सोने की कोई चीज पहनता है तो उसको फायदा नहीं, नुकसान होता। जी और मैं जो थिंकिंग करता हूँ कि जैसे उसमें कमी है बृहस्पति की, हाँ उसने हाँ सोने बृहस्पति का एक सिंबल पहन लिया, हाँ तो हाँ। वो उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। ये नहीं, सोच गलत कहाँ है वो मैं जानना चाहता हूँ। इसको हम आगे करेक्ट करेंगे जब आप इस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, जब आप पहनते हो तो ये नहीं है कि वो उस कमी को दूर कर रहा है। वो जैसा बृहस्पति है उसको प्रबल कर रहा है। अच्छा है तो अच्छा कर रहा है, खराब है तो खराब बढ़ा रहा है, उसकी पावर बढ़ा रहा है। आपने अगर पुखराज पहन लिया, गोल्ड पहन लिया मनोहर जी, तो ये नहीं है कि उसकी कमी दूर होके वो बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। अगर कुंडली में अच्छा है तो वो और अच्छे रिजल्ट देगा संजीव जी, खराब है तो वो और खराब रिजल्ट देगा। वो पावर को बढ़ाता है। ये मैटर तो नहीं है उसको कि पहन लिया तो वो कमी को दूर कर देगा। ये इस मतलब इस तरीके से नहीं कि विटामिन है तो वो कम होकर और डल जाएगा, वो सीन नहीं है। उसकी पावर को बढ़ाएगा। अगर इसीलिए हम कहते हैं कि खराब अवस्था में है तो बिल्कुल धारण ना करें, अगर अच्छी अवस्था में है तो जरूर करें। ठीक है संजीव जी। जी सर। वरुण। गुरुदेव आपने ये कहा था ना कि जो बाल होते हैं वो शनि से रिलेट होते हैं,
जी तो क्या अगर किसी के बाल जैसे झड़ते हैं तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है? क्योंकि तो आपने एक क्लास में से बोला भी था कि बाल तो अभी झड़ने तो शनि में अच्छा ही बताऊंगा ना होता बेटा, है। तू शनि में बताऊंगा ना, तू भाग जाएगा शनि की क्लास में, फिर तू आएगा नहीं, घर से पकड़ के लाना पड़ेगा 4 बंदे भेज के, है ना। शनि में बताऊंगा बेटा, ठीक है। खराब होता है बेटा वो, बट शनि क्यों है और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, है। तभी तो जब सारे प्लैनेट्स पढ़ लोगे तो और उसमें आएगा ना अच्छे से। प्रवीण शर्मा जी। जी गुरुजी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे बस एक चीज ये बतानी थी कि जैसे आपने बताया ना कि बृहस्पति से लेके मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, तो मेरा एक कलीग है, उसके यहाँ के बाल जो है गुरुजी वो उड़े हुए हैं। हम्म। और उसने अभी कुछ टाइम पहले 2-2.5 महीने पहले उसने एक फ्लैट बुक किया था, तो उसकी बुकिंग के लिए उसने अपने घर के जो सोने के जेवर हैं, जो उसकी मदर के, जबकि बहुत पुराने जेवर थे, वो शायद तीस पुराने चालीस साल जगह। पुराने, वो बेचने गया था। मैं साथ था उसके, मैंने नेगोशिएट करवाया था। और तीसरी चीज, अभी 1-1.5 महीने पहले उसको टीबी डिटेक्ट हुआ है, लंग्स की दिक्कत बनी, और तो वो देखिए, लगभग 20 दिन बाद उसने ऑफिस ज्वाइन किया मेरा। मतलब मैं ये आपको तीनों बताया चीजें ना, ऐसी रिलेट हुई नहीं हैं। नहीं, अब उसकी जो चीजें हुई ना, बाल उड़े पहले, वो सिम्टम थे। हाँ जी। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ज्योतिष को जियो। वो समझा ही नहीं, उस बेचारे को पता ही नहीं चला ये बृहस्पति कमजोरी, उसे सोचा सबके उड़ रहे हैं तेरे भी उड़ गए, ठीक है ना बिल्कुल वरुण। बिल्कुल उसको लगा सबके उड़ रहे हैं तेरे भी उड़ गए, फिर उसका जेवर गिर भी गया, तो बृहस्पति और खराब हुआ। बेच दिया तो सर, उसने बेच दिया। बेच जेवर दिया, बेच दिया। बेच दिया तो वो और खराब हुआ। अब हम्म। उसके बाद आपका सिम्टम ऐसा हो गया कि आपके लंग्स पे और यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया। इवन हम तो इतना बोलते हैं कि अगर गोल्ड गुम भी हो जाए ना किसी का, उसकी चार्ट देख के हम बहुत से लोगों को तो ये बोलते हैं कि जितने का गोल्ड गुम हुआ है उसका डबल खरीद लो, इसलिए तेरे को मना करता हूँ कि उसका डबल खरीद लो। अगर किसी का 5 ग्राम 6 ग्राम 10 ग्राम की 1 तोले की अंगूठी गुम हुई है तो वो 2 तोले की खरीद के लाए या 2 खरीद के लाए। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, अगर बृहस्पति खराब हो गया तो समस्याएं होंगी, जैसे वो बता रहे हो लंग्स की टीबी होगी। अब वो प्रॉब्लम्स रियकरिंग बन जाएंगी। लंग्स में दे दिया ना प्रॉब्लम, वो कहीं और दे देगी, सांस की और कहीं से समस्या, बृहस्पति की और कहीं से आएंगी, शिक्षण में प्रॉब्लम आ जाएंगी, बच्चों की एजुकेशन में दिक्कत आने लग जाएगी, फाइनेंशियली दिक्कत ऐसी क्रिएट होगी कि वहां हाँ जी, हाँ समस्याएं जी। शुरू हो जाएंगी, हम्म। सारी सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और अभी सर मैं आप एक लोगों चीज को, और अभी मैं गुरुजी, आपको एक चीज लाल और। किताब में ऐसी ऐसी चीजें भी बताऊंगा कि घर बनाना भी हर व्यक्ति को अलाउड नहीं होता है। गुरुजी एक चीज और मेरे दिमाग में आ गई बात करते करते, उसका जो राजस्थान में घर है सर, झुंझुनू में कहीं पे प्लॉट है, मतलब घर के बगल में प्लॉट है उसका अपना, उसमें उसका बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जड़ समेत बहुत बड़ा हुआ पड़ा है। 3 बार उसने कटवाने की सोची, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहा काटने के लिए उसको। मैं तो कह रहा हूँ ना, वो सारे काम ही वो करेगा जो बृहस्पति को पूरी तरह से खराब करे। जो कटवाने की भी सोच रहा है और ये कर रहा है ना, तो वो सारे कर्म ऐसे करेगा जहां बृहस्पति खराब होने की स्थिति में हो। तो इसका मतलब ठीक है उसका बृहस्पति तो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब। जी, उसका बृहस्पति बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, उसी को संभालना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। भरत जी, क्या प्रश्न आपका? नमस्ते सर। 2012 में मैंने गोल्ड लिया था 50 ग्राम। 50 ग्राम, ठीक है फिर क्या होगा, भतीजे की और भांजे की शादी हुई, जी। तो मैंने उनके बहू को तीनों को 15-15 ग्राम दे दिया हम्म। गिफ्ट, शादी हुआ इसके। उसके बाद मेरा धंधा ही नहीं हुआ था 2015 से, उसके बाद क्या नहीं हुआ? धंधा ही खत्म। कोई बात नहीं, देखो मैं तो आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूँ ना, आप अब कोरिलेट कर पा रहे हो। आप अभी तो अपने जीवन में कोरिलेट करवा रहे हो, फिर आपको बाकियों के में भी करना है। ये सारी की सारी चीजें हैं, आप लोग बता रहे हो, कुछ लोग नहीं भी बता रहे, मुझे पूछना भी नहीं है सबसे बार बार, बट मैं जो चीजें हैं वो सिम्टम्स, वो वो तो चीजें अच्छा बता। काम किया ना, बहू को दान देना हो तो अच्छा ही है ना। नहीं नहीं, हो सकता है कुछ और भी रीजन रहा हो भरत जी, बट बहू को दान दिया या क्या दिया वो आप देखिए बस। ठीक है, बहू को आपने अपने में से दिया है या और खरीद के दिया है वो भी समझने नहीं की नहीं बात है। नहीं, जो मैंने खरीदा था उसमें से दिया। ठीक है, तो फिर और कोई भी रीजन हो सकता है ना। ये तो अभी आप कोरिलेट कर पा रहे हो, एक स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे कर पा रहे हो सकता है कुछ और भी चीजें हो। ठीक है, बट जैसे जो प्रवीण जी ने बताया ना, ये पूरे का पूरा सिम्टम उसके वही के वही है, सारे के सारे। जो उसने गोल्ड गिरवी रखा है या बेच दिया, इन्होंने जो बताया, गोल्ड को हम उस खराब स्थिति में नहीं मानते। गोल्ड जब रखना जब शुरू करते हो, जैसे गोल्ड गिरवी वगैरह रखा, तो वो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शुरुआत कर देता है। बृहस्पति को मजबूत रखना चाहिए। कुछ नहीं है, आप सारे के सारे लोग 10 मिनट सोचो, प्राणायाम किया करो। हाँ, हमारे लाला रामदेव जी नहीं कहते हैं, लाला जी नहीं बताते हैं कि आप अगर प्राणायाम करोगे तो फिट रहोगे, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहोगे, बस वही हाँ, नहीं है, है ना, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग रहेगा। सही ठीक है। है, धन्यवाद। हिमांशु। और जी, जो ये वायु जनित रोग होते हैं शरीर में, यही बृहस्पति खराब होने से होते हैं? क्या करे बेटा? वायु जनित रोग।
शरीर हाँ में जो होते हैं, बिल्कुल, जो होते हैं वो सारे के सारे जो बृहस्पति के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है जो शरीर में, वो सब बृहस्पति से शुरू होती है बेटा, ठीक है। ठीक है ना। संजीव जी, हाँ नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कुछ बताया था कि जो बोलो हमारी सर जो बोलो। चोटी है, हमारी जो चोटी है वो बृहस्पति है, जी पर जो झंडा वगैरह गिनते हैं वो केतु का रूप भी गिनते हैं ना शायद, हाँ जी, हाँ जी, वो केतु में आएंगी अभी वो चीजें ना। तो वो एक तरह के चोटी हमारी झंडा ही होगी, मतलब नहीं, केतु टॉप। झंडा क्यों होगी सर? केतु हमने कोई एंटीना थोड़ी है, केतु तो शिखा होती है हमारी। अच्छा, हाँ जी, और अगर हम जैसे शादी में हम लोग देते हैं किसी को, अपना घर में शादी होती है तो सोने की चीज देते हैं, तो उससे बृहस्पति खराब हो रहा है हमारा इसका? नहीं नहीं सर, उससे नहीं हो रहा। घर में जैसे इन्होंने ही बताया ना, बहू को ही दिया, वो तो अपने परिवार में घर में ही बहू दिया है को ना। दिया या जैसे हाँ सालियों को देते हैं, दूल्हा जो होता देखो, है। शादियों को देना डिफरेंट है, बट वो भी आप गिफ्ट में थोड़ा बहुत दोगे तो वो एक अलग चीज है। वो आपके चार्ट से और भी कई सारी चीजें होती हैं कि आपको बृहस्पति की चीज दान में देनी है कि नहीं देनी। वो गोल्ड क्या, वो तो आप अगर केसर भी दे दोगे तो भी परेशानी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि जो भरत जी के साथ या आप किसी और के साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा, वो फिर चार्ट पे हो जाता है। भरत जी, इसमें क्या होता है कि अगर बृहस्पति आपका खराब अवस्था में है तो आप गोल्ड दे सकते हैं। अगर बृहस्पति आपका अच्छी अवस्था में है तो फिर आपको गोल्ड का गिफ्ट भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। अगर आप गोल्ड का गिफ्ट तो छोड़ो, आप केसर भी किसी को दे दोगे ना तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके। ओके, है ना। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वो आपको नहीं करना है ऐसा। ठीक है। सूर्य, अब सूर्य को समझने की आवश्यकता है। सूर्य क्या होता है? आप सोचो, सूर्य नहीं होगा, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, थोड़ा सा क्रिस्प करके दोबारा बता रहा हूं। सूर्य अगर नहीं होगा तो आपके दिन और रात नहीं होंगे। सूर्य अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर हवाएं नहीं चलेंगी। सूर्य अगर नहीं होगा तो आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो आपकी जो प्रकाश संश्लेषण, जो आपका सूर्य है तो जीवन है, सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। इस चीज को समझिए, सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है, सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। सूर्य है तो जीवन है, सूर्य है तो जीवन है, सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। सूर्य आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को करता है, जीवन को जीने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपके जीवन में जितनी भी मेन चीज है वो सभी की सभी सूर्य है। ठीक है। अब परिवार को चलाता है, एक परिवार होता है, उसको कौन चलाता है? जब आप छोटे बच्चे थे मनोहर जी, या मैं छोटा बच्चा था, या प्रवीण जी थी, तो परिवार को कौन चलाता था? पिता चलाता था। पिता सूर्य का प्रतीक होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं समीर? पिता सूर्य का प्रतीक होता है ना। अब अगर एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां हम इस समाज में रह रहे हैं, इस भारत देश में रह रहे हैं, तो पहले जो राजा महाराजा होते थे वो सूर्य हो रहे थे, क्योंकि पूरे देश को वही चलाते थे। आज की डेट में सूर्य कौन होगा भरत जी? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो प्रेसिडेंट बड़ा होता है पोस्ट वाइज, बट हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारा सबसे बड़ा होगा, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या होते हैं? सूर्य का प्रतीक होगा। यस। ठीक है जी। अब प्राइम मिनिस्टर आपका सबसे बड़ा होगा। प्राइम मिनिस्टर सूर्य है। हमारे स्टेट में कौन बड़ा होगा? जैसे भरत जी के स्टेट में कौन बड़ा होगा? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। मेरे स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, वो सबसे बड़े होंगे। हमारी फैमिली में हमारे पिता होंगे। अब अगर कोई जॉब में है ना संजीव जी, अगर कोई जॉब में है तो जॉब में कौन होगा? सूर्य। श्री नारायण जी, आपकी जॉब में कौन होगा? सूर्य। शिवांगी, आपकी डायरेक्टर जॉब होगा। में बॉस इमीडिएट। आपका बॉस,
आपका बॉस, बॉस आपका बॉस भी हो सकता है, कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, डायरेक्टर, सब सूर्य है आपके लिए भैया, सारे के सारे सूर्य है। यस। आपका पिता आपके लिए सूर्य है। आपकी बॉडी में सूर्य क्या है? आपकी बॉडी में चलने के लिए बॉडी की गर्मी जो होती है वो बनी रहती है ना, उस गर्मी को बनाए रखने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और उस सर्कुलेशन के लिए भगवान ने एक बहुत बढ़िया पंप लगाया है जो 24/7 चलता है। हार्ट आपका हृदय, हार्ट आपका हृदय सूर्य है, आपका ब्रेन सूर्य है, आपका स्केलेटन सिस्टम सूर्य है जिसपे पूरा शरीर खड़ा है, आपकी आत्मा सूर्य है। ये सूर्य के प्रतीक हैं, इनको समझना जरूरी है। आपके खान पान की वस्तुएं ले लो, जो मुख्य अनाज है गेहूं, वो सूर्य है, रोटी चाहिए ही चाहिए, सूर्य है। आप गर्मी, इवन आप समझो, मैं तो इस लेवल तक बताता हूं, आगे अभी बता देता हूं। सूर्य क्या बहुत स्ट्रोंग होता है ना, बहुत स्ट्रोंग है सूर्य। सूर्य को नष्ट वष्ट कर सकते हैं? तो ऐसा सोचता है कि पृथ्वी का पानी अगर सूर्य पे फेंक दो तो वो अग्नि बुझ जाएगी? नॉट पॉसिबल ना। आप लोग जो खाना खाते हो ना, उसमें एक पत्ता होता है, कड़ी पत्ता, सूर्य कुछ लोग उसको मीठा नीम भी बोलते हैं। आप देखना कभी उस पत्ते को, प्रवीण जी, कुकर में डाल दो, सब्जी बनेगी, प्रेशर कुकर स्टीम सब झेलेगा, सब कुछ करेगा। और जब आप उस पत्ते को लास्ट में भी देखोगे ना, चबा भी लोगे ना कई बार दांतों के नीचे, तो भी वो बिल्कुल वियर टियर नहीं होता, वैसा का वैसा रहता है। एंड इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अगर आपने वो खा लिया तो बॉडी ठीक रहती है, इसको खाने में जरूर डलवाना चाहिए, खाना चाहिए। वही सूर्य है, वही सूर्य है ना। कई जगह मैं आज भी ऐसे जानता हूँ, मेरे बाकी बैचेस में जो था, आपके बैच में थोड़ा सा आप अनलकी हो ना, तो इसमें कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना ही कोई एलोपैथी डॉक्टर है। नहीं, मेरे हर बैच में एक डॉक्टर, दो डॉक्टर जरूर होते हैं। ठीक है, आप कहीं भी आयुर्वेदिक उसमें जाना संस्थान में प्रवीण जी, और बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थान ऐसे हैं जहाँ आपको खाना बरगद के पेड़ के पत्ते पे दिया जाता है। अपने नॉर्थ में जो है ना, बरगद के पेड़ के पत्ते पे खिलाते हैं जिससे कि आप ठीक हो सको। बरगद का पेड़ क्या है? आपका सूर्य है। वो सूर्य की प्रॉपर्टीज है। परिवार में पिता आपका सूर्य है। बृहस्पति में पढ़ा रहा था मैं, बृहस्पति में एक चीज नहीं पढ़ाई, आपके घर में आपका बड़ा भाई भी बृहस्पति होता है। बड़े भाई से ट्यूनिंग खराब है, बड़े भाई से ट्यूनिंग नहीं बनती, बड़े भाई से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बृहस्पति खराब की निशानी होती है। ठीक है, आपका गेहूं बृहस्पति होता है। आपको अब देखनी है, आजकल एक नई बीमारी चली हुई है। ये जो शिवांगी जी बैठी है ना, इनके ब्रदर से मैं डिस्कस कर रहा था। इनके ब्रदर ने मुझे कहा कि मेरी बेटी को एक दिक्कत है जो कि लाइलाज है। और मैंने कहा लाइलाज? आप देखना प्रवीण जी, देखो मैं किसी साइंस को गलत नहीं बताता, बट जो एलोपैथी वाली साइंस है ना, पारुल बेटा, पारुल नींद आ रही है बेटा? नहीं, गुड। जो एलोपैथी है ना बेटा, एलोपैथी है, इसमें बहुत सारी चीजों का इलाज नहीं है। बैक पेन हो जाए तो इलाज नहीं है, सर दर्द का कुछ नहीं पता इलाज क्या है, ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसका इलाज नहीं है, रक्तचाप का, डायबिटीज हो जाए तो उसका इलाज नहीं है, परमानेंट गोलियां खाते रहो। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनका इलाज नहीं है। तो शुभांगी जी के ब्रदर की मैंने कंसल्टेशन की, शुभांगी जी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी को एक लाइलाज बीमारी है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले गेहूं से एलर्जी है, गेहूं नहीं खा सकती, ग्लूटन करके कुछ उन्होंने ऐसी बीमारी बताई। पहले उन्होंने बीमारी का नाम लिया तो मेरी समझ में नहीं आया प्रवीण जी। जब मैंने पूछा तो मैंने कहा ये तो बीमारी मैं कई लोगों की ठीक कर चुका हूँ। मेरी ब्रम्पटन के अंदर मेरा एक सेंटर है, मेरी स्टूडेंट उसको चलाती है, एंड उसकी बेटी को सेम इश्यूज थे, एंड आज वो अपनी बेटी को रोटियां खिला रही है धीरे धीरे। पहले जैसी सिचुएशन में तो नहीं आई है, क्योंकि पहले रोटी खाती थी, और वो चीजें, क्योंकि ज्योतिष विद्या में इन चीजों का इलाज संभव है, और बहुत अच्छे से संभव है ना। गेहूं से एलर्जी होना प्रवीण जी, सूर्य खराब की निशानी है भाई। आज उसे गेहूं से एलर्जी है, कल को आपका पूरा शरीर सूर्य है, आप स्वयं सूर्य हैं, आपका पिता सूर्य है, परेशानियां आएंगी ही आएंगी। पिता को परेशानियां आती रहेंगी, पहले आती ही रहेंगी, बहुत सारी, बहुत सारी आती रहेंगी। ठीक है,
तांबा, आपका जो ब्रास होता है, दैट इज सूर्य। तांबे के जग में कहते हैं ना पानी पियो, तांबे के लोटे में पानी पियो, मनोहर जी। वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो, जी है ना। जी। भूरी चींटियां, भूरी चींटियां कैसी होती हैं? फीमेल्स कम दिख रही है हमारे इस बैच में, मेल्स ज्यादा है वैसे, है ना। पारुल जी, शुभांगी जी, और ये श्वेता। बेटा श्वेता कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है आज आपने? मेल्स भी शायद सोचना इस चीज को, बट मेल्स को कम पता होती है ये चीज, फीमेल्स को ज्यादा अच्छे से पता होती है। घर में आपने कभी नोटिस किया भूरी चींटियां एकदम से निकलती हैं और एकदम से गायब हो जाती हैं? भूरी चींटियां जो लाल और काली होती हैं, ड्यूअल टोन वाली होती है ना। हाँ, कभी सोचे, देखा है? एकदम से दिखती है और एकदम से गायब हो जाती है। भूरी चींटियां निकलना अपने आप में सूर्य खराब की निशानी होती है। इसीलिए क्या होता था मनोहर जी, जब पुरानी हमारी माताएं बहनें जो भी होती थी पुराने टाइम से, वो क्या करती थी, जब भूरी चींटियां दिखती थी तो उसमें हल्दी डाल देती थी कि सूर्य कमजोर हो रहा है, अब इसमें हल्दी डाल दो, बृहस्पति की मदद दो। ठीक है गुप्ता जी। आजकल पढ़ी लिखी क्या करती हैं, उसमें केमिकल डाल देती हैं, डीडीटी डाल देती हैं, लक्ष्मण रेखा डाल देती हैं, वो सूर्य और खराब हो जाता है। एंड आई हैव सीन दिस, मैंने बहुत सारे कांड देखे हैं इसकी वजह से। गुड़गांव में मेरे एक नोन है, आप समझिए, वो बहुत शरीफ फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, और उस फैमिली के यहाँ चींटियां निकलनी शुरू हुई। अब उन्हें पता ही नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उठाएं और उसमें केमिकल डाल दें, डीडीटी करके कुछ आता था केमिकल, वो डाल दें, सारी चींटियां मर जाएं, वो साफ करके अपना फिर खाना बना ले, कल फिर निकल जाए, मार दे। उन्होंने 3 दिन चींटियां मारी, चौथे दिन उनके घर से उस बंदे को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले उठा के ले गए। कोई दोष नहीं, कोई कुछ नहीं। 6 महीने बाद प्रवीण जी बेल मिली, 7-8 साल के बाद केस खारिज हुआ। समझ रहे हो? लाइफ के 7-8 साल बंदा कितनी टेंशन में रहा होगा, सोच के देखो। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले ले जाए और 6 महीने तक बेल ही ना मिले। वो तो कोई जज समझदार था, उसने कहा चलो यार सुन तो लेते हैं, इनका वकील हर बार रो रहा है, नहीं तो सुनते ही नहीं है जज, कहाँ सुनते? ऐसे एक्चुअली ऐसे केस में कोई भी अपना हाथ लगाना नहीं चाहता ना। एक केस है उत्तर प्रदेश का, उनके यहाँ भी ऐसी चीजें हुई थी, कहानी ऐसे ही शुरू हुई। उनका ना गन हाउस था, बंदूकों की शॉप थी, तो पुराना काम था, दादाजी का काम था, फिर उनके पिताजी के हिस्से में आया, और एक दुकान पिताजी के हिस्से में आ गई, एक ताऊ जी के हिस्से में आ गई। उत्तर प्रदेश का ही केस है। अब जो ताऊ जी के हिस्से में आई थी ना, ताऊ जी के बच्चे वेल सेटल्ड थे फॉरेन में। ताऊ जी ने कहा, बोला भाई यार मेरी दुकान तुम ही ले लो, अपने भाई के बच्चों को ही दे देता हूँ, मैंने क्या करना है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, और मैं तो बच्चों के पास यूएस चला जाऊंगा, तुम रख लो इनको, मेरे को जाना भी है। तो उन्होंने ऑन पेपर अपने छोटे भाई को वो दुकान दे दी। अब छोटे भाई के एक ही बेटा, वो 2 दुकान संभाले कैसे? क्योंकि हमारे हिंदुओं में तो यही चीज होगी ना प्रवीण जी, एक बच्चे से ज्यादा होता ही नहीं है, एक लड़का एक लड़की, खत्म बात। अब वो एक बच्चा 2 दुकान कैसे संभाले? थोड़ा दिमाग से टेक्नोक्रेट टाइप का भी नहीं था कि भाई बहुत अच्छा वो है, यहाँ से वहां चला जाए, थी नहीं इतनी कैपेबिलिटी। तो उसने क्या कहा, एक दुकान को लीज पे दे देता हूँ। अब लीज पे लेने में कोई मिला नहीं, लीज पे लेने वाला बंदा मिला, वो दाढ़ी वाला मिल गया, टोपी पहनता था, दाढ़ी थी, मूछ रखता नहीं था। उसने उसको ही दे दी लीज पे, भाई तू ही ले ले। ठीक है गुप्ता जी, 7-8 साल के बाद घर में ऐसी चींटियां निकल रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 7-8 साल के बाद पता चला जिस वो टोपी वाले बंदे को दी थी ना, वो तो कहीं टेररिस्ट से लिंक थे। पुलिस ने आओ देखा न ताव देखा, ठाके सारे भीतर कर दिए अंदर, जब सब ऊपर जिसके नाम लाइसेंस, जिसके नाम था सब कुछ। पुलिस इतना देखती नहीं ना प्रवीण जी, आप तो मीडिया से हो तो आपको तो बड़े अच्छे से पता होगा ये। पुलिस इतना कहाँ देखती हो, तो उठा के उनको तो केस क्लोज करना होता, अपनी जान भी छुड़ाए हो किस तरीके से। और जज सुने ना, जज सुने ना, वरुण उस केस में उनकी 8 साल बाद जमानत हुई है, वो पड़े ही रहे अंदर, सड़ते ही रहे। और उस 8 साल में उस व्यक्ति की लाइफ देखे तो पूरी बदल गई। ग्रह अपना संकेत देते हैं, हर व्यक्ति को वो संकेत समझने हैं आप लोगों को। संजीव जी आपकी समझ में आ रहा है? संजीव कुमार जी? सर बिल्कुल आ रहा है। जी आ रहा नहीं संजीव जी, 2 संजीव हैं, वो संजीव कुमार, आप संजीव कपूर हो। वो एकदम से बिल्कुल ऐसे डल से बैठे थे, मैं पूछूं मैं कहीं आंख ना लग गई हो, मैं बोर ही कर रहा हूँ। गुप्ता जी समझ में आ रहा है? एम गुप्ता जी? ठीक है, ठीक है। अब वो स्थिति आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ग्रह अपना संकेत देते हैं, बुरी चींटियां निकलना अपना सूर्य खराब की निशानी है। सूर्य खराब हुआ और कांड हुआ, सूर्य खराब हुआ और कांड हुआ। समस्या समझनी पड़ेगी, सूर्य खराब हो रहा है तो, है ना। आपको बंदर, लाल मुंह का बंदर,
हमारे यहाँ पे कोई पहाड़ी क्षेत्र से भी है कोई व्यक्ति? निखिल कहाँ से हो आप? निखिल मौर्य, पहाड़ों से है कोई सर व्यक्ति? राजस्थान से। आप पहाड़ी एरिया में कभी जाके देखना, लाल मुंह के बंदर जो वहां पे होते हैं ना श्री नारायण जी, जब भी काले बादल छाएंगे ना, लाल मुंह के बंदर सबसे पहले भागेंगे। लाल मुंह का बंदर जो होता है दैट इज प्योर सूर्य, और काले बादल होते हैं राहु, देखते ही भागता है वो। मैंने बहुत बार नोटिस किया, कभी घूमने जाओ पहाड़ों में तो नोटिस करना इस चीज को। काले बादल दिखे, लाल मुंह का बंदर अंदर छिप जाएगा जाके। ये सूर्य है। बंदर को कहा जाता है गुड़ चना खिलाओ, केला खिलाओ, आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा, आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। ठीक है। भूरी चींटियां मैंने बताई, नेवला, नेवला साक्षात सूर्य होता है आपका। नेवला ये कहा जाता है सूर्य के भगवान होते हैं विष्णु भगवान। नेवले को फीडिंग फीडिंग कराने से विष्णु भगवान भी खुश होते हैं, आपका सूर्य भी प्रबल होता है। नेवले के दर्शन हमारे पुराणों में बहुत शुभ माने गए हैं, कि नेवले के दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ होते हैं। ठीक है। नेवला सूर्य का प्रतीक होता है। भूरी भैंस, भैंस भी दो तरह की होती है ना, काली भूरी सी जो होती है, जो भूरी टाइप की होती है प्योर प्योर सूर्य होती है। मुझे आज भी याद है जब कोई आके बताता था ना मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, मेरी भैंस मर गई, मेरी भैंस गुम हो गई, तो मेरे दादाजी ये चीजें पूछते थे, भैंस कैसे रंग की थी, भैंस दूध देती थी कि नहीं देती थी। बंदा बोला कि भैंस भाग गई थी, भैंस मिल नहीं रही। पहले उससे यही सिम्टम पूछे जाते थे, पहले तो ऐसे ही आते थे ना प्रवीण जी। बाद में हमारे पास ऐसे लोग आने चला कि गाड़ी चोरी हो रही है। एक टाइम में हरियाणा में गाड़ियां बहुत चोरी होती थी, फॉर्च्यूनर तो बचती नहीं थी, फॉर्च्यूनर और बोलेरो। आप भी फरीदाबाद में रहते हो, मेवात से टच है वो भी, बोलेरो वहां भी कोई नहीं छोड़ता होगा। ठीक है। एक टाइम में गाड़ी चोरी वाले थे, जब तो खैर कम आते हैं वो केसेस। ठीक है ना। ठीक है। भूरी चीटियां, नेवला, भूरी भैंस, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब होती है। अब व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब जवानी में ही चले जाना, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहना और गवर्नमेंट जॉब ना लगना, पूरी खराब की निशानी है। मैंने आपको उस दिन बताया था ना, बिहारी लोग जो होते हैं, बताया था मैंने आपको, बिहार का लेवल बताया था पढ़ाई का क्या होता है। हाँ, हमारे हरियाणा में दिल्ली में ये बोला जाता है, बोले ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसकी बिहार बंगाल से डिग्री बनवा के लानी पड़ेगी, क्योंकि ये लगता है कि वहां से इजीली बन जाएगी। बट अगर हम आईएएस के रिजल्ट देखें तो पता चलता है 1700 में से 1100 लोग बिहार के बन रहे हैं। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि उनका एजुकेशन लेवल डाउन, और एक तरफ वो इतने सारे लोग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो ईस्ट में है, हमारे देश के में। और बिहारी आदमी ही एक ऐसा आदमी होता है जो साल में 2 बार सूर्य की पूजा करता है, छठ पूजा। आप करते ही नहीं है। ठीक है। तो कहाँ इसमें हम तो बोलते हैं ना ये चीज ना, ये वही चीज है जिनको पढ़ाई के साथ साथ व्यक्ति को करना चाहिए। मैं तो बताया ना, बिहार का बोला जाता है ना प्रवीण जी। हाँ, आप तो हरियाणा में रहते हो, बोला जाता है ना यहाँ पे, बोले पढ़ता नहीं, बोले इसकी बिहार से डिग्री बनवा देंगे, और फिर बिहारी आदमी आईएएस बन जाता है। सिर्फ प्लेनेट साहब के चेक करना, हमेशा रिजल्ट देख लेना, हमेशा इतने बनते। 50% तो कहीं नहीं जाते, 50% ज्यादा बन जाते हैं बिहार से। ठीक है। आपका पिता सूर्य होता है, पिता का सुख ना मिलना, पिता का जल्दी चले जाना, पिता के साथ संबंध ठीक ना होना, पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने रहना, सूर्य की खराब की निशानी है। सूर्य खराब होगा तो ये दिक्कतें होंगी। आप नमक, चलो हमारी क्लास में कोई ऐसा है अभी, कुछ लोग हमारी क्लास में ऐसे हैं जो खाना खाते टाइम ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, है कोई ऐसा जिनको अक्सर आदत होती है नमक ऊपर से डाल के खाने की? ये सूर्य मेरी खराब की वाइफ निशानी, खाती है। ये सूर्य खराब की निशानी होती है, ये सूर्य खराब कर लेते हैं। नमक अलग से डाल के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सूर्य खराब होता है इससे। नमक आपका सूर्य होता है, अभी खराब करेगा। अब जैसे संजीव जी ने पूछा था ना कि अलग से डाल के खा रहे हो, तो आप कभी भी देखना, मैंने अभी बताया ना, सूर्य आपका स्केलेटन सिस्टम होता है। तो पुराने बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे ना, प्रवीण जी ज्यादा नमक खाता है इसकी हड्डियां गल जाएंगी, सुना है कभी? क्योंकि ज्यादा नमक खाने से ये सारे इश्यूज होते ही हैं बॉडी में। एक्स्ट्रा नमक अलग से डाल के खाना सब्जी में अपने आप में सूर्य को खराब करने वाला है, सूर्य खराब की निशानी है। आपकी केसरी रंग की वस्तुएं,
शिलाजीत नाम का जो वो आता है, मल्टीविटामिन होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, वो आपका सूर्य है। सरकार, सरकार आपका सूर्य है। गवर्नमेंट से नोटिस आना, गवर्नमेंट से सम्मन आना, गवर्नमेंट से इश्यूज आना, कुछ लोगों के साथ ये लगे ही रहते हैं, तो वो सूर्य खराब की निशानी है। सूर्य खराब होगा तब ऐसी चीजें होंगी। ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीजें, तांबे का पैसा, तांबे का पैसा आता था ना पहले बिना छेद वाला, वो सूर्य होता है। सरकार की स्टैंप लगी होती है, तांबा मैंने अपने आप में बताया सूर्य होता ही होता है। ठीक है। माणिक्य, रूबी जो होता है वो सूर्य के का रत्न होता है। आपका जो पुरानी रीति रिवाज हैं उनको आप फॉलो करते रहते हो, वो सूर्य की निशानी होती है, सूर्य अच्छे की निशानी होती है। बाजरा, बाजरा आप खाते हो तो वो सूर्य की निशानी होती है। अब व्यक्ति आपके पास कोई आता है और व्यक्ति ये बोलता है, स्थिति मेरी ऐसी है कि मेरे को पिता का सुख है ही नहीं, मेरे पिता से संबंध अच्छे हैं ही नहीं, वो सूर्य खराब की निशानी है। वो सूर्य खराब की निशानी को दर्शाएंगे। व्यक्ति आपको बोलता है आके कि मेरे शरीर के अंग अकड़ जाते हैं, प्रवीण जी मेरे शरीर के अंग अकड़ जाते हैं, क्रैम्प्स आते हैं ना लोगों को, वो सूर्य खराब की निशानी होती है। विटामिन डी की कमी है ना आजकल बहुत सारे लोगों में, वो सूर्य खराब की निशानी हो, धीरे धीरे खराब हो रहा है। विटामिन डी की कमी तो सब में है सुरेश जी। कुछ लोग गोली दवाई खा के टाइमली पता चल जाता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता, उनका लास्ट तक आता रहता है। वरना तो एक ये ऐसी बीमारी है भरत जी जिसका ये कहा जाता था कि इंडिया में बीमारी कभी आएगी ही नहीं, लेकिन इंडिया में लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि यहीं बाहर रहते हैं। मैं जब मारुति सुजुकी में था और शुरुआत में ये बात होती थी कि गाड़ियों पे सनरूफ लाई जाए, तो लोग हंसते थे, बोले भाई सनरूफ की इंडिया में क्या जरूरत है, ये तो यूएस वगैरह में या रशिया वगैरह में ज्यादा चाहिए होता है कि भाई धूप निकली है तो सनराइज रूफ खोल के धूप ले लो। बट यहाँ लोगों ने फैशन फैशन में इतनी ज्यादा ले ली कि सनरूफ चाहिए ही चाहिए। आजकल तो हर गाड़ी दे रही है ना, हर कंपनी दे रही है सनरूफ की गाड़ियां, कोई भी खरीद लो। ठीक है। तो सूर्य का अंगों का आकड़ना, मुश्किल से हिल पाना, बार बार हड्डियां टूट जाना, ब्रेकेज हो जाना, विटामिन डी का कमी होना, लाल गाय घर में, ठीक है, लाल गाय या भूरी भैंस का खो जाना, मर जाना, आपके सूर्य खराब की निशानी है। कुछ लोग आपने देखे हैं जो बात करते टाइम मुंह से थूक गिरता है, जिनके से थूक फेंकते हैं, वो सूर्य खराब की निशानी होती है। वो सूर्य खराब है। सूर्य खराब है तो उसके सिम्टम्स हैं, सूर्य खराब हो रहा है आपका। ठीक है। वो सूर्य खराब की निशानी है। सरकारी कामों में मुश्किल आना, सरकारी काम बार बार अटक जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए अपने पिता से संबंध अच्छे रखें, पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पिता के दोनों पैरों के अंगूठे छुए, घर से जब बाहर निकले तो थोड़ा सा मीठा खाकर ऊपर पानी पीकर निकले, थोड़ा सा गुड़ खा ले पानी पी के फिर निकले, वो सूर्य को ठीक करने की चीजें होती हैं। जो रीति रिवाज पुराने चले आ रहे थे, संस्कार चले आ रहे थे, उनको दोबारा शुरू करें। सभी धर्मों के प्रति आदर रखें, सभी सरकारों के प्रति आदर रखें। प्रवीण जी हम ये बोलते थे, मैंने कहा भैया अशोक गहलोत था उस टाइम पे सीएम, मैंने कहा अशोक गहलोत बहुत बढ़िया आदमी है, मनोहर लाल खट्टर बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने कभी सरकार वाले को ऐसे नहीं बोला कभी, कि वो उस टाइम पे एक गद्दी पर बैठा है वरुण, ठीक है, और उस गद्दी की इज्जत है। अगर उस गद्दी के बारे में आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने सूर्य को खराब, मैं ये नहीं कह रहा खराब, अच्छा कहाँ पसंद आते हैं हर आदमी को, कि किसी को बीजेपी पसंद होगी, किसी को रहने दो ना पसंद, तुम्हें क्यों शोर मचाना ज्यादा, शोर उतना मचाओ। ठीक है। प्रवीण जी का तो काम है वो मीडिया में, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो अगर क्वेश्चंस उठाते हैं उनपे तो दैट इज डिफरेंट थिंग। कोई और ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रोफेशन में, वो समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको खाली पीली बैठ के गाली देनी होती है, होते हैं ना कुछ लोग खाली पीली बैठ के गाली देनी होती है जिनको, बस वो खराब है वो खराब है वो खराब है, होना कुछ नहीं है।
वो चीजें होती हैं, इस चीज को समझना है। कभी भी सरकार को या इस चीज को गालियां नहीं देनी, वहां आपका प्लेनेट खराब होता है। एक चीज और याद रखना, ये दोनों ग्रह जो होते हैं ना, बृहस्पति और सूर्य, ये बड़े जबरदस्त होते हैं, आपके जीवन में बड़ी जरूरत होती है। और ये खराब कैसे हो जाते हैं? एक चीज और होती है, कमिटमेंट फेलियर। मैंने अगर प्रवीण जी को एक बार, प्रवीण जी हम मिलते हैं, आज फरीदाबाद में मिलते हैं, प्रवीण जी हम 3 बजे मिलते हैं, तो पता चला मेरे को 2:45 कहीं गुड़गांव में बज गए। या तो मैं टाइमली प्रवीण जी को फोन करूंगी, यार मैं फंस गया हूँ, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। बट कुछ लोग होते हैं ना, कमिटमेंट देके उसको बार बार फेल करवाना ही होता है, अपनी बातों से को गलत साबित करना ही होता है, जिनके लिए वर्ड्स की वैल्यू नहीं होती। वो वो आपके सूर्य और बृहस्पति को खराब करता है, अगर आदमी अपनी कमिटमेंट्स लूज कर रहा है। अगर आपने किसी को समय दिया है, नहीं पहुंच पा रहे हो ट्रैफिक जैम लगे, तो आप उसको कॉल करके बता दो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, प्लैनेट्स ठीक रहेंगे, उसमें खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये चीजें तो चलेंगी ना, ट्रैफिक जाम लग गया कुछ होगा। और कुछ लोगों की आदत होती है ना वेट करवाने की, तो वो इश्यूज आते हैं, तो उस चीज को समझना। प्रश्न कोई? जी मनोहर जी। गुरुदेव, गमलों में पक्षी आके वीट कर जाते हैं, तो गमलों के अंदर कई दफा अपने आप पीपल के पेड़ जो हैं छोटे छोटे निकल आते हैं, और सर वो पीपल निकलता ही ऐसे है, माली पीपल को बोले, निकलता ही बीट के। हाँ माली को बोले तो माली हटाता नहीं, तो उसका क्या इलाज करें, क्या कैसे करें उसको? खुद निकालो और खुद निकाल के ले जाके पार्क में लगवा दो, क्या दिक्कत है? अच्छा। छोटे छोटे तो पेड़ होते हैं सर वो, हाँ छोटे छोटे होते हैं सर। बस। खुद निकालें और पार्क में जाके लगा दें। बिल्कुल। पार्क अच्छा। में लगाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको लगा के भूल जाओ, उसकी हाँ पालना जी। करनी है। अच्छा, पानी भी देना है, सब देना है। जी जी। अच्छा अच्छा, बस यही 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 सवाल था सर। कोई नहीं है सर, सवाल आपके और 1000 भी होंगे तो वो भी बताएंगे। कोई और चीज आप लोगों को मैंने बताया ना, अध्यात्म से रिलेटेड भी जहां तक नॉलेज है वहां तक जरूर बताऊंगा। ठीक है सर मनोहर जी। शुभांगी जी, शुभांगी बेटा बताओ। सर आपने सूर्य को ठीक करने के लिए पहले बताया है कि उसको जल दे दो, फिर आपने बताया है, आज बोला कि गुड़ खा के पानी पी के निकल जाओ। सूर्य देवता को जल दो बेटा, सूर्य उदय हाँ। के 1 घंटे के अंदर अंदर सबसे बढ़िया उपाय होता है। पिता के चरण स्पर्श करो, गुड़ खा करने के बढ़िया उपाय। सर पिताजी नहीं है तो उस केस में क्या करें? उस केस में सूर्य देवता तो है, उनको जल दो, है ना। थैंक यू। पारुल जी, पारुल बेटा बताओ, पारुल श्रीवास्तव। जी सर। सर ये हम लाल किताब पढ़ रहे हैं, मैंने अब तक सुना था या पढ़ा है जितना भी कि सूर्य लाल किताब में गुरु को मानते हैं, मतलब पिता गुरु को मानते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सुनना तो पता नहीं क्या क्या सुना होगा, बहुत सारी चीजें, तभी तो मैंने कहा कप में अगर आधा कप कॉफी से भरा है तो चाय डालना मुश्किल है, खाली में बहुत अच्छे से डाल पाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक ठीक है। है। वो चीजें रहेंगी बेटा, बहुत सारी, देखो मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग जो कम नॉलेज के साथ भी हैं और वो सब बैठ गए हैं, वो आने जी। ना, वो ये चीज लस्सियां घोल रहे हैं, उनको नहीं है इतनी चीजें, तो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। संजीव कपूर जी। सर ये जो मक्का होता है ये भी सूर्य का है क्या? जी और बिल्कुल आएगा। जैसे कबूतर होते हैं ये शनि का है क्या? नहीं जी नहीं, कबूतर बुद्ध में आएंगे, अभी पढ़ेंगे कबूतरों को भी, अच्छा, कबूतर क्योंकि कौवे सब पढ़ेंगे। सवारी शनि महाराज की सवारी रहती है ना कबूतर का। आएंगे सर, आएंगे सर, कबूतर नहीं होता सर, वो कौवा दिखाते हैं। चलिए अच्छा। संजीव कुमार जी। जी, छत पे सर बरगद और गूलर वगैरह भी उगाते हैं, तो बढ़ जाते हैं, जब बरगद उगा है तो सूर्य खराब की निशानी है, उसका ऋण भी बन रहा होगा, ठीक है। जी ये जो उगते हैं ना छत पे, ये खराब की निशानी नहीं होते, ऋण बनने के कारण होते हैं। जी मैं जब ऋण का टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो बड़ा टॉपिक है, पूरी एक क्लास 1.5 घंटा 2 घंटा उसमें ऋण में पढ़ाने में लगेंगे, और वो बड़ा ही, जैसे मैंने बताया ना, कुछ लोग बोलते हैं करे कोई भरे कोई, या कई लोग बोलते हैं इसको मनोहर जी के वो व्यक्ति था हमारे साथ का, उसने जिंदगी भर बुरे कर्म करे, खूब पैसा कमाया गलत तरीकों से, और लास्ट में ही डाइड पीसफुली। तो ऐसा नहीं होता, उसके इम्पैक्ट आगे आने वाली जनरेशन्स तक आते हैं, और इवन इतना भी होता है मनोहर जी कि 1 या 2 जनरेशन के बाद वो फिर दोबारा जन्म लेके वहीं आता है और वो उस कष्ट को भोग के जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो निकल जाए वहां से, इसीलिए ये चीजें होती हैं, सिम्टम्स दिखा रहे होते हैं।
अब वो पूरे परिवार पे कष्ट आ रहा होता है, एक व्यक्ति पे नहीं आ रहा होता, पूरे परिवार पे आएगा ना, जो उसने पाप का पैसा कमा के सारे बच्चों में बांटा ना, पूरी ब्रांचेस में, हर जगह चीजें डिस्टर्ब होंगी। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बड़े से, वो बड़ा टॉपिक। जी ठीक है संजीव जी, बड़ा जी टॉपिक है वो। समीर समीर अदावड़े, समीर सर अधावड़े। सर ये गेहूं होता है ना, ये सूर्य हम्म, होता है बृहस्पति होता है? क्या कहते हैं? गेहूं होता है ना, गेहूं वो गेहूं सूर्य सूर्य के होता है, प्रतीक सूर्य सूर्य। तो सर ये कौवे को रोटी दी जाती है सुबह, हम्म, तो इस सूर्य से शनि का मिलन हो जाता ना है। ना, उसमें दिक्कत नहीं है बेटा, फीडिंग वाले उपाय करा था तो ठीक, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक ओके है। ओके। उसमें कई लॉजिक चलते हैं ना, खाली गेहूं की रोटी थोड़ी देता है, जब गेहूं पिस जाता है तो वो शुक्र होता है बेटा। ये कॉन्सेप्ट अच्छा, आगे चलेगा। ठीक है बेटा। ठीक एक ठीक स्टेज है, में बार बार धन्यवाद। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज्योतिष को जीना है, तुम्हें वो स्टेज ला दूंगा जब तुम पानी पियोगे तो तुम्हें लगेगा चंद्रमा अंदर चला गया। वाह, बहुत बढ़िया। एंड जी यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग रेमेडीज फ्रॉम दैट प्लेस। ध्यान रखना, मैंने इन चीजों से बहुत रेमेडीज की हैं और डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ठीक है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। संजीव कुमार जी हैंड डाउन कर लीजिए। आशुतोष वशिष्ठ। गुरुजी, जैसे आपने एक ग्रह के 8-10 के आसपास सिम्टम्स बताए, लेकिन अगर हमें सिर्फ 2 या 3 देखने को मिल रहे हैं, बाकी नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो वो कंफर्मेशन कैसे आएगा कि हाँ ये खराब है या नहीं? उसके लिए तेरे को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा बेटा, देखते रहिए। अभी अभी क्राइम पेट्रोल ठीक है, खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है बेटा। ठीक है। बेटा ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्या पता इतना पढ़ा दूंगा कि तुम लोग दुखी हो जाओगे लिखते लिखते भी। बेटा क्या है ना कि अभी घर जब गाड़ी देखिए कभी आशुतोष निकाल रहे होते हैं ना गैरेज से, तेरा कैमरा क्यों बंद है? तेरी समझ में इसीलिए नहीं आया है ना। सर कैमरा ऑन है, शायद मोबाइल से ज्वाइन किया है, मे बी इस वजह से नहीं आ रहा हो, बट ऑन है मैं कैमरा। तेरे को एक छोटी सी चीज ये बताता हूँ बेटा, जब गाड़ी गैरेज से निकालते हैं ना तो उसको बेटा 100 की स्पीड पे नहीं निकालते, उसको 10 या 20 की पे निकाला जाता है। सिटी में 30-40 पे चला जाता है, फिर हाईवे पे ले जाके 100 की स्पीड पे करा जाता है ना बेटा। तो ये गाड़ी गैरेज से निकल रही है, चिंता क्यों कर रहा है? आगे भी चलेंगे बेटा। मेरे को देखना भी है ना कहाँ मैं भी आधे लोगों से तो फेमिलियर ही नहीं हूँ, मैं इसलिए तो बोला मैंने कि अपनी वीडियोस बना के भेजो यार। ठीक है। बहुत सारे लोगों से फेमिलियर नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों को मुझे पता नहीं है। ठीक है। वरुण वत्स। गुरुदेव आप ये कहते हो ना कि भी केसर का तिलक लगाना है, तो मैं ये पूछ रहा था भाई, केसर हम लगाते हैं तो वो तो 5 मिनट के बाद झड़ जाता है, तो फिर हम्म, तो मतलब ऐसे ही यूज होता है क्या फिर उसको फिर? ये माथे पे दिख रहा है तेरे को? नहीं जड़ता। वही तो मैं मेरा रुक जाओ यार सुरेश जी, ये थोड़ा सा मेरे को बात तो करने दो उससे। मैंने उससे तो फेमिलियर हूँ ना। वरुण ये दिख रहा है बेटा माथे पे? आज दिख रहा है, इसको 5 मिनट से ज्यादा हो गए बेटा लगे हुए। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरुदेव कि ये मेरा झड़ जाता है 5 मिनट में। बेटा कोई बात नहीं, केसर ना पाउडर फॉर्म वाला आता है एक मार्केट में, उसको घोल के पतला करके फिर लगाओ। केसर की एक खास बात होती है, जितना गाढ़ा लगाओगे उतना जल्दी हटेगा, पतला करके लगाओगे यूज भी कम होगा, लंबे टाइम भी चलेगा, और माथे वगैरह पे जहाँ भी बॉडी पे लगाओगे लगा रहता है। मेरे गले का भी सुबह से शाम तक रहता है। मेरा काम थोड़ा सा ठीक है, ऐसा है कि सारे दिन एसी में बैठे रहना, बीच बीच में जाता हूँ वॉक वगैरह, तो मेरा थोड़ा सा चल जाता। तुम भी अपना देख सकते हो अलग, 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो बस। ठीक है गुरुदेव। केसर का तिलक लगाया करो। केसर का तिलक तो अगर मान लो किसी के चार्ट में बहुत ही ज्यादा शुक्र या बुध अगर फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस में बैठे हो तो उन्हीं को मना करते हैं, अदरवाइज सबके लिए अच्छा रहता है। ठीक है। सुरेश रेहान यादव जी। जय माता दी गुरु। जी। जैसे गुरु जी आपने बताया बृहस्पति और सूर्य के बारे में, आज जैसे हम अपनी आदतों से एक प्लेनेट खराब कर ले तो ये भी सिंपल है कि एक के बाद दूसरा प्लेनेट जो आपस में जुड़े हैं सारे खराब होते चले जाएंगे धीरे बिल्कुल धीरे। खराब होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं। अब जैसे इनको इन्होंने बताया, ये अपना जो व्यक्ति का बताया वो जी प्रवीण जी ने, उसका खाली बृहस्पति थोड़ी खराब है, उसके फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं, उसका लंग्स लंग्स थोड़ी, उसकी पूरी बॉडी बैठ जाएगी धीरे धीरे, सूर्य भी खराब होगा। ठीक जी है। उसके पारिवारिक संबंध भी खराब होते चले जाएंगे, शुक्र के सुख भी नहीं भोग पा रहा होगा, वो तो सारे खराब होंगे, बिल्कुल खराब होते हैं सर। इसीलिए तो मेंटेन करके रखने, और हमेशा प्लैनेट्स को संभालने के लिए अपने इर्द गिर्द की चीजों को सबसे पहले संभालो। वो चीजें मत रखो कि बोला बाप कह रहा है, बोला कि बेटा पानी पिला दे, बोला पापा रुक जा, अभी तो मैं यूट्यूब पे सूर्य को ठीक करने के उपाय ढूंढ रहा हूँ, वहां दिक्कत होगी ही होगी। इसीलिए तो मैंने आपको ये सिम्टम्स और ऐसी चीजें समझाई हैं। कई बार प्लैनेट ठीक होता है बेटा, मेरा केतु देवता मेरे बहुत बढ़िया है, अब मुझे स्किन टिक्स निकलने शुरू हो गए, स्किन टैग्स जो होते हैं जिनको मस्से बोलते हैं, हाँ? अब वो मस्सा जो अगर निकल जाता है तो उस मस्से को ठीक कैसे करोगे? उस मस्से का तो मेडिकल साइंस में है, उसको केमिकल लगा लो, दवाई लगा लो, वहां तो आपका केतु खराब हो जाएगा उससे तो। ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली उसके इलाज है, वो करो ना, आपका प्लेनेट खराब होगा और आप समस्या से भी निजात पा जाओगे। सिम्टम्स मिलेंगे आपको हर चीज के जीवन में, सिम्टम्स समझो।
ठीक है। विनय गुप्ता जी। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी, जय माता दी जी। गुरु जी, मेरी एक दुविधा है। मेरे लाइफ में एक एग्जांपल है, किसी का गुरु लगन में है। पिछले 30 साल से उसकी ये स्टोरी है कि वो हर 5 साल में नया काम शुरू करता है, हर 5 साल में वो ग्रो करता है, सोना खरीदता भी है, बनाता भी है, और हर 5 साल के बाद उसका सोना बिक भी जाता है, 1 साल फ्री रहता है, फिर काम शुरू कर लेता है। उससे ये पूछना, दारू, सिगरेट और नॉन वेज, इन तीनों में से कौन सी चीज करता है सेवन? ड्रिंक करता रहा हूँ। बस तो बोल मौज ले, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बोला वो ड्रिंक तेरे को बर्बाद करने के लिए सफिशिएंट है, और कुछ करना नहीं। बोला और तू जहर खा लेते, जहर की जरूरत नहीं। बोला जहर खाने की जरूरत नहीं। बोला वो ड्रिंक जहर का काम करेगी। ठीक है, समझ गया मेरा पॉइंट? बृहस्पति जब लगन में होता है, वो ड्रिंक भी छोटी मोटी नहीं करता, वो बढ़िया वाली करता होगा। उसको खुद पर को हर लगता 6 साल के बाद उसका दोबारा काम शुरू हो जाता है। हाँ, तो वो हो जाता है ना। बृहस्पति ये भी तो करता है ना, संघर्ष करवाता रहेगा जीवन में। बृहस्पति अच्छी तो अवस्था में है, जंप भी देगा, फिर कहेगा चल साले को पीटते भी है। ठीक है, ड्रिंक बता दी छुड़वा दो सर, मजे लेगा। बृहस्पति जब लग्न में आ जाता है तो ऐसे ऐसे सूत्र बताऊंगा आपको। परिवार में एक व्यक्ति ऐसा भी निकलता है जो बहुत शराब पीता है, खुद भी होता है, और लास्ट में वो खुद पर भी आती है शराब की क्वांटिटी। वहां कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है जी, धन्यवाद। हिमांशु जी, हिमांशु कुमार जी, जब हम केसर का टीका लगाते हैं तो हाथ में रह जाता है और हम धो देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टीका बह जाता है। हाथ में रखता ही क्यों है? कटोरी में क्यों नहीं रखता है? पीतल की कटोरी ले ले, इससे छोटी मार्केट इससे लगाता हूँ ना, तो इसमें रह जाता है, फिर हाथ धो के वो उंगली में वॉशरूम में लगाना, रह बस जाता है। हाथ से क्यों लगा? उंगली में तो बेटा थोड़ा बहुत रहेगा, लगा ले, गाल पे लगा लिया, बालों में लेकिन लगा दी। वो हाँ ठीक, यही तो बहवाना नहीं है ना, सब हाथ धो के बहवाना नहीं। हाथ में तो थोड़ा बहुत रहेगा ना, फिर उसको धो मत, पड़ा रहने दे पीली। अगर मुंह में चला जाएगा तो केसर, ये क्या दिक्कत है? पड़ा रहने दे हाथ में। मेरी पीली पीली ठीक उंगली है बहुत भैया, टाइम पीली दिखती है, ठीक तो मेरी है। बहुत सी वीडियोस में बहुत से टाइम देखोगे मेरी ये वाली उंगली पीली रहती है, रहने दे, क्या दिक्कत है? मेरी भी रहती है, लेकिन मैं थोड़ा तो दिन में एक बार लगाता है। मैं तो देवी माँ के दरबार में जो कितने आदमी आते सबको आशीर्वाद स्वरूप पे सभी लगवाते हैं। आप मनोहर जी वहां पर आए थे, आपको यहाँ पे बुलाऊंगा किस दिन आरती में ना, माइकी में। यहाँ पे दरबार है पूरा, यहाँ पे जो लोग आते हैं मैं उनको तिलक तो लगाऊंगा ना। मैं तिलक लगाने के बाद मेरी उंगली पे तो रहता ही है। बस हमारा सौभाग्य होगा सर जी, हम बुलाओगे तो जिस दिन हम। सौभाग्य नहीं, आप नवरात्रि में आ जाओ किसी भी दिन। लोकेशन ठीक पूजा है, मैडम से ले लेना, आप आ जाओ नवरात्रि में। आरती का टाइम मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। माता रानी कृपा रखे आप सभी पर। ठीक है जी, जय माता दी। जय जय माता माता दी, दी। जय गुरुदेव, जय जय मामा गुरुदेव। जय माई की नहीं, जय जय माता गुरुदेव दी। कभी नहीं बोलना भाई, जय गुरुदेव कभी नहीं बोलना, जय माई ही बोलना, जय माई की। गुरुदेव भी तो भगवान के ही बराबर होते ना हैं। ना ना, ना, मैं